हाय एवरीवन, क्या हाल चाल है दोस्तों। सर सब बढ़िया, सब मजे में। गाइस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द मॉक टेस्ट पेपर 2। बहुत ही आसान एमटीपी थी। पूरी एमटीपी आपको बन जाना चाहिए। बट गाइस यदि आप एमटीपी सॉल्व नहीं कर पा रहे तो मेरे साथ फटाफट पूरे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लीजिए। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट। और यदि किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत है तो आप उस क्वेश्चन को स्किप करके आप फटाफट उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी आकर के देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट गाइस। द रेशियो बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल। 720 बच्चे हैं जिसमें बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे के रखा है। इस रेशियो में बॉयज और गर्ल्स हैं। 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड और कुछ नए बॉयज को एडमिट किया गया। तो बॉयज टू द गर्ल्स का रेशियो इतना हो गया। पूछ रहा है कितने नए बॉयज को ऐड किया। गाइस इस क्वेश्चन में देखिए मैंने टाइम बचाने के लिए यहाँ पे सेव करके रखा हुआ है। देखिए 720 गर्ल्स 720 लोगों को बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया था, हमने बांट लिया। सर ये देखिए रखा था 2:5 का रेशियो था, सॉरी आई थिंक 3:5 का रेशियो था। मैंने 3:5 के रेशियो में बांट दिया। बॉयज की तो 3/8, गर्ल्स हो गए 5/8। यहाँ पे इतनी गर्ल्स हैं इतने बॉयज हैं। गैस टोटल 18 गर्ल्स को ऐड किया गया और कुछ नए बॉयज को ऐड किया गया और रेशियो हो गया नया रेशियो 2/3। हमने कह दिया पहले बॉयज थे 270, कुछ नए बॉयज को ऐड किया। कितना ऐड किया हमें नहीं पता। पहले गर्ल्स थी 450, 18 गर्ल्स को ऐड किया और हमारा नया रेशियो हो गया 2/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करके दोस्तों हमने एक्स का वैल्यू निकाल लिया। एक्स का वैल्यू आ जाएगा आपका 42। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे क्या कर रहा है, P बाई क्यू आर अपॉन एस, इसको इन्वर्स कर दिया। P बाई क्यू को Q अपॉन P, आर अपॉन एस को एस अपॉन आर लिखा। जब हम दोनों जगह इन्वर्स करते हैं इस प्रॉपर्टी को हम इन्वर्ट एंडो कहते हैं। मैंने क्लास में कहा था इस पे कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन नहीं आएगा। इस पे दोस्तों ये लिख कर पूछेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी है। एवरीबॉडी गाइस कह रहे हैं फाइंड द ए और बी का वैल्यू देके रखा है, हमें इसका वैल्यू निकालना है। सर हम ए की जगह पे वो बी की जगह पर हम 5 पुट कर सकते हैं। एवरीबॉडी गाइस ए की जगह पर 4 और बी की जगह हमने 5 पुट किया। यहाँ पे ए की जगह पे 4, बी की जगह 5, ए की जगह 4, बी की जगह 5 और हमारा नया रेशियो आ जाएगा 5/39। एवरीबॉडी गाइस 5/39 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ बच्चे बच्चे को पता है कि 243 जो होता है ये है 3 की पावर 5। ऑलरेडी एक पावर है 1/5 मल्टीप्लाई में 128 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 7। ऑलरेडी एक पावर है 1/7। 5 से 5 कैंसिल बचा 3 इंटू 2 गाइस 6 इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, एवरीबॉडी लुक एट दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली। दोस्तों क्या कह रहा है ये वाला क्वेश्चन, देखिए लॉग का क्वेश्चन है, बहुत ही आसान। सर ये हमें यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है। एक्स का वैल्यू निकालना है तो लॉग को कन्वर्ट कर दीजिए। बेस को लेके जाओ उधर, उधर जो भी चीजें बनाओ पावर रह जाएगी उस लॉग की वैल्यू। सर मुझे सिर्फ एक्स चाहिए, मुझे पावर ये -1/5 बहुत खटक रहा है। जब भी किसी भी पावर को एलिमिनेट करना है तो उसका मैंने तरीका बताया था, टेक द रेसिप्रोकल पावर। आपको -5 को एलिमिनेट करना है तो टेकिंग पावर -1/5, टेकिंग पावर -1/5 बोथ द साइड। तो ये गाइस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +1। आइए तो मैंने टेकिंग पावर 1/5 बोथ द साइड किया तो यहाँ पर ये कैंसिल हो गया, -1 इंटू -1 +1 हो गया और यहाँ पर बच गया इस पूरे को मैंने लिख दिया 1/5 जीरो लगाए -1/5। तो ये हो गया 10 की पावर -1/5 लिखा, -1/5 ऑलरेडी था, फिर से पावर कैंसिल हो गया गाइस और यहाँ पे x का वैल्यू 10 आ गया। तो आपको करते जाना है, अपने आप इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। एवरीबॉडी गाइस लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शन इसका आंसर हमारा आ गया 10। दोस्तों कुछ क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे हैं पहले से, ताकि हम फटाफट से रिव्यू कर ले, डिस्कस कर ले। आप कोई गलती करे तो आप चेक कर लो, ठीक है। बाकी हम लगभग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एवरीबॉडी नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन। सर हमें x का वैल्यू निकालना है, मल्टीपल लॉग्स हैं। यहाँ पे गलत लिखा है 5 बेस नहीं दोस्तों, 5 वैल्यू होना चाहिए था, ठीक है। कैसे सुनिएगा सर, यहाँ पर देखिए log x इज इक्वल log 5 प्लस, सब मल्टीपल लॉग से प्रॉपर्टी लगा दो, लेकिन एक नियम कहता है कि कोएफिशिएंट मस्ट बी सेम। हमने कोएफिशिएंट सेम करना जरूरी है। यहाँ पे हमने 2 को ऊपर लेके चले गए, यहाँ 1/2 को ऊपर लेके चले गए। जैसे आप 2 को ऊपर लेके जाओगे पावर बन के जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा और ये 1/2 को ऊपर लेके जाओगे तो पावर 1/2 बन जाएगी। 5 3 का स्क्वायर 9 -25 का रूट लेंगे 5। गाइस जब प्लस का साइन होता है तो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो जाती है और डिवाइड के साइन वाली पावर डिवाइड हो जाती है, माइनस साइन वाली पावर डिवाइड हो जाती है। तो आपका log x आ गया दोस्तों, 5 से 5 कैंसिल, log 9। कंपेयर करेंगे बेस आर सेम तो गाइस यहाँ पे वैल्यू को सेम होना पड़ेगा। x का वैल्यू 9 इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस बी इज द राइट आंसर। दोस्तों यहाँ पे सभी बच्चे बच्चे को दिख रहा है ये 2 की पावर n है, मतलब मुझे यहाँ पे सभी का बेस 2 की पावर समथिंग बनाना है। सर क्या आप 4 को यहाँ पे 2 की पावर 2 का स्क्वायर लिख सकते हो? यस, ऑलरेडी पावर है 3। रूट लगा हुआ है दोस्तों, क्या रूट को मैं पावर 1/2 लिख सकता हूँ? यस, ऑलरेडी पावर है यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 2 की पावर n। तो ये हो गया आपका 2 की पावर 6, 2 4 जा 8, 2 की पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर n। इंडाइसिस में यदि बेस सेम होते हैं तो पावर हो जाती है ऐड, 2 की पावर 10 इज इक्वल टू 2 की पावर n। यदि हम कंपेयर करेंगे सिंस बेस आर सेम देन द पावर मस्ट बी सेम, और मैं कह सकता हूं x की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10। एवरीबॉडी गाइस ए इज द राइट आंसर।
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सर सॉल्व करेंगे और उसके बेसिस पे डिसाइड करेंगे कि वो कौन से क्वाड्रेंट का पॉइंट है। लेट्स स्टार्ट गाइस। 3x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 और यहाँ पे है 3x माइनस y इज इक्वल्स टू 12। दोनों को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सर x का कोएफिशिएंट ऑलरेडी सेम है लेकिन साइन अलग करना पड़ेगा, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। कैसे 2y प्लस y 3y, ये 6 माइनस 12 आपका आ रहा है यहाँ पे आपका -6 दोस्तों, तो y का वैल्यू हो गया आपका -2। सर अब x का वैल्यू निकालना है, आइए x का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पे पुट करके। एवरीबडी गाइस विथ मी दोस्तों सुनिएगा। सर 3x -2 पुट किया, माइनस माइनस हो गया गाइस, माइनस हो गया आपका 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 6। 3x इज इक्वल टू गाइस 6 4 आपका ये 10 आ गया। x का वैल्यू आपका 10/3 आ रहा है, x का वैल्यू पॉजिटिव। सर वो कौन, एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से कुछ गलत तो नहीं किया हमने यहाँ पे 2 पुट किया, -2 पुट किया हमने, 3x दोस्तों -2 आया था, माइनस माइनस यहाँ पे हो गया आपका -4 इज इक्वल टू 6। यहाँ पे जाएगा प्लस में गाइस आपका x का वैल्यू 10/3, जो भी x का वैल्यू पॉजिटिव। अमन सर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है इस पॉइंट में, तो दोस्तों हमारा आंसर आ गया फोर्थ क्वाड्रेंट। कैसे इत्मीनान से निकालिएगा, यहाँ पे दोस्तों दोनों पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर आपका x नेगेटिव y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर दोस्तों आपका x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता है, और दोस्तों फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x तो पॉजिटिव होता है लेकिन y नेगेटिव होता है, तो हमारा x पॉजिटिव आ रहा है और y नेगेटिव आ रहा है। इस वजह से दोस्तों मैंने कहा फोर्थ क्वाड्रेंट इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस, देयर आर 2 नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ ऐसे 2 नंबर्स है जिनका सम हो रहा है 10। यदि 18 को सब्ट्रैक्ट करें तो डिजिट्स ऑफ द रिजल्टिंग नंबर्स आर इक्वल, मतलब डिजिट सेम हो जाते हैं। दोस्तों यदि मैं मान लेते हैं ऑप्शन ए को राइट मानूं, 37, यस दोनों डिजिट्स का टोटल 3 और 7, सर यस 10 हो रहा है, लेकिन जब मैं 18 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो 37 माइनस 18 आपका 19 बचता है, डिजिट्स आर नॉट सेम। जो नंबर बचेगा उससे दोनों डिजिट सेम हो जाएंगे, जैसे 22, 33, 44 ऐसा, ठीक है। सर 73, ये 7 और 3 10 हो रहा है, और 73 में मैंने -18 किया तो 55 आ रहा है। यस अमन सर बोथ द डिजिट्स आर सेम, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हमें यहाँ पे मांगा है x का वैल्यू। आई विल सजेस्ट गाइस गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन, जिस भी ऑप्शन ने आपको LHS इक्वल टू RHS कर दिया वो ऑप्शन करेक्ट। दोस्तों आई विल सजेस्ट कि चलिए पहले हम एक बार x की जगह 2 पुट करके चेक करते हैं। 4 का स्क्वायर आ गया 2 पुट करने पे, -3 इंटू गैस 2 पुट किया, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, 2 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 5। आइए गैस पूरा काम कैलसी में करते हैं, मेमोरी क्लियर कर दीजिए क्वेश्चन की। 4 का स्क्वायर 16 m प्लस 2 की पावर 4 16 इंटू 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर दोस्तों माइनस का साइन है तो मैंने m माइनस कर दिया, फिर है 2 की पावर 5 32 m प्लस MRC। यस अमन सर 2 पुट करने पे x की जगह 2 पुट जब हमने किया तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS आ रहा है, तो 2 तो पक्की बात है आंसर हो गया। अब यहाँ पे 2 है, एक तो C में और एक तो D में, गाइस मुझे लगता है एक बार 3 चेक करना चाहिए हमने, मैं समय बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। हम 3 चेक करते हैं, 4 का क्यूब -3 इंटू गाइस 4 की पावर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 2 कितना 5 प्लस 2 की पावर 5। आइए चेक करते हैं गाइस, मेमोरी क्लियर कर दीजिए। 4 का क्यूब गाइस 64 m प्लस 2 की पावर 5 32 इंटू 3 इज इक्वल टू m माइनस 2 की पावर 5 32 अगेन m प्लस MRC। यस अमन सर 0 इज इक्वल टू 0 हो रहा है x की जगह 3 पुट करने पे, सो गाइस 2 एंड 3 ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए ऐसे क्वेश्चंस को दोस्तों मैंने बताया था हमें इसकी वैल्यू निकालना है, हमने इस पूरे को मान लिया x। यदि आप ध्यान से देखिए तो अंडर रूट 2 के बाद यदि आपने इस पूरे को x माना था, आपने √2 प्लस √2 को x माना था, इसके बाद देखा जाए तो इस पॉइंट से पूरा क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, इस पूरे को मैंने x से रिप्लेस कर दिया। हमें x का वैल्यू निकालना है, लेट्स स्क्वायर बोथ द साइड, तो आपका जगह x स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस x। आइए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सर क्वाड्रेटिक बन गई, चाहे तो अब यहां से आप ऑप्शन से क्वेश्चन भी जा सकते हैं, ठीक है। आइए इसको फैक्टराइज करते हैं। यदि आप इसको फैक्टराइज करेंगे दोस्तों तो ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, 2 का एलसीएम लेंगे अमन सर, आपको माइनस एक्स चाहिए, -2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x आया एल्स कॉमन, x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन ले लीजिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 बचा यहाँ पे, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ गया 2 और यहां से आपका x का वैल्यू आ गया -1। दोस्तों -1 इग्नोर हो जाएगा क्योंकि सिंस यहाँ पे सब कुछ प्लस 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 हो रहा है, नेगेटिव कैन नेवर बी द आंसर, और दोस्तों 2 विल बी द राइट आंसर। यदि आपको यहाँ पर -1 ऑप्शन में देता तो भी आप सिर्फ 2 को ही टिक करते हैं। चलिए एवरीबॉडी गाइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ
दोस्तों ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। दोस्तों ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे, जिस भी ऑप्शन ने हमें यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आई विल सजेस्ट गाइस लेट्स चेक फॉर द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी को हम चेक करते हैं, यहाँ पे ऑप्शन बी को सब -1 पुट करके देखते हैं। -1 का स्क्वायर, चलिए हम डायरेक्ट लिखेंगे -1 का स्क्वायर। अमन सर हम -1 पुट कर रहे हैं 1, यहाँ -1 पुट करेंगे 9 इंटू -1 -9, ये आ जाएगा -9 प्लस 18 6 -4 इंटू -1 माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे 18 प्लस 1 गाइस 19 माइनस 9 ये 10 आ गया इज इक्वल टू 10। सर -1 हमें LHS इक्वल टू RHS दे रहा है गाइस, वैसे ही जब आप -12 पुट करेंगे तो अगर -12 भी आपको LHS इक्वल टू RHS देगा। सो गाइस ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। जैसे ही आप -1 चेक किया आपका ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हमें बस चेक करना था बी और डी में। So I will suggest go for option B, चेक करिए आपको 100% LHS equals to RHS मिल जाएगा। Everybody guys, next question, a dealer has 5,760 रुपए है टोटल, ठीक है, उसके पास टोटल इतने पैसे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, टू इन्वेस्ट। फैन X है, एक स्विंग मशीन Y है, ठीक है ना, स्विंग मशीन Y है। द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द फैन, एक की कॉस्ट इतनी, दिस कैन बी शोन एज, मतलब टोटल उसके पास इन्वेस्ट करने के लिए 5,760 रुपए से ज्यादा है ही नहीं। तो कैसे एक मशीन का कॉस्ट इतना, तो एक्स फैन का कितना इतना, एक मशीन का कॉस्ट 240, तो वाई मशीन का कॉस्ट इतना। सर ये टोटल कॉस्टिंग, ये सब कॉस्ट है, कॉस्ट इससे ज्यादा पैसे नहीं वाला, ये दिस शुड बी लेस देन या तो इक्वल टू, या तो टोटल इतना इन्वेस्ट होना चाहिए या तो फिर इससे कम इन्वेस्ट होना चाहिए। एवरीबॉडी गाइस यहाँ पे देखिए गड़बड़ है, यहाँ पे इन्होंने लेस देन इक्वल टू का साइन लगाना चाहिए। दिस कैन बी शोन एज गाइस, दिस कैन बी शोन एज, सर यहाँ पे चलो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया, मान लेते हैं, या तो ये 5,760 ज्यादा से ज्यादा पूरा का पूरा पैसा इन्वेस्ट हो जाए या तो उससे कम पैसा इन्वेस्ट हो सकता है। क्या कभी यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन आ भी सकता है क्या? नहीं। अरे जब तुम्हारे पास 5,760 रुपए ज्यादा है ही नहीं तो इन दोनों का टोटल से ज्यादा इन्वेस्ट ही नहीं कर पाओगे। ये टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा शुड बी लेस देन 5,760, या तो मैक्सिमम उसके इक्वल हो सकता है। यदि यहाँ पे लेस देन इक्वल होता तो बेटर होता, पर सिंस नहीं है दोस्तों हम यहाँ पे लेस देन को टिक करके आ जाएंगे। नन ऑफ दिस को प्रेफरेंस मत दीजिएगा, लेस देन हो सकता है, लेस देन इक्वल टू भी हो सकता है, ठीक है। हाँ दोनों होता तो लेस देन इक्वल टू को हम प्रेफरेंस देते हैं। चलिए एवरीबॉडी, सर द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 इयर्स इतना है, फाइंड द सम। बच्चे को पता है शॉर्टकट, सर 2 साल का जो डिफरेंस होता है CI और SI का वो हमारा होता है PR²। सर डिफरेंस देके रखा है 13.50। सर मुझे प्रिंसिपल निकालना है, रेट देके रखा है दोस्तों 0.6% है, तो प्रिंसिपल मेरा आ जाएगा 13.50 डिवाइड बाय 0.06 का होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा दोस्तों 13.50 डिवाइड बाय 0.06 अगेन डिवाइड बाय 0.06, ये आपका गया 3,750, 3,750। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गाइस पीरियोडिकल पेमेंट या रिसिप्ट रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गाइस इसी को तो हम कहते हैं एन्युटी। सर इट कैन बी रेगुलर, इट कैन बी ड्यू, पर इसने मेंशन नहीं किया बिगिनिंग और एंड, इसलिए हमने सिर्फ एन्युटी को प्रेफरेंस दिया। पीरियोडिकल पेमेंट और रिसिप्ट एट द बिगिनिंग ऑफ द कहता तो ड्यू कहते हैं, एट द एंड कहता तो हम ऑर्डिनरी कहते हैं, कुछ नहीं कहा दोस्तों। और इनफाइनाइट कहता फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इयर्स, परपेचुअल कहता फॉर एवर कहता तो हम परपेचुअल एन्युटी कहते, कुछ नहीं कहा तो जनरली ये हमारा एन्युटी हो गया। गाइस आइए पूरा काम कैलसी में होने वाला है, हमने पूरा चैप्टर ट्रिक्स से पढ़ा हुआ है। आइए, द मशीन फॉर अ यूजफुल लाइफ इज एस्टिमेटेड टू बी 5 इयर्स, उसकी कॉस्ट है, मशीन की कॉस्ट देके रखा है, रेट ऑफ डेप्रीसिएशन देके रखा है। द स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ, स्क्रैप निकालना है। सर हमारी ट्रिक कहती है 1 माइनस R%, 1 माइनस 10% मल्टीप्लाई बाय मशीन का वैल्यू 5,000, ठीक है, एट डन 5 साल के बाद 1 2 3 4 5, सर हमारा आ रहा है 2952.45। अमन सर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों अमाउंट देके रखा है हमें, नंबर ऑफ इयर्स ये हाफ ईयरली, देन प्रिंसिपल मांगा है। जब भी हमसे प्रिंसिपल रेट और टाइम मांगता है हम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाते हैं। जिस भी ऑप्शन ने हमें LHS इक्वल टू RHS दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट, गाइस वो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा जो हमें इतने का अमाउंट देगा। लेट्स स्टार्ट गाइस, हाफ ईयरली है तो 6R/200 + 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल, मैंने ऑप्शन ए का उठा लिया, मल्टीप्लाई बाय 888.80, ठीक है दोस्तों। 2 साल में कितने हाफ ईयर? 4 हाफ ईयर। मैं 4 बार इक्वल टू का बटन दबाऊंगा, यदि 1,000 का अमाउंट आता है तो ये ऑप्शन करेक्ट, 1 2 3 4। यस अमन सर 1,000 रुपए का अमाउंट आ रहा है तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स, सर हम इसे मैनुअली निकालेंगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 4 इयर्स। आइए पहले कंपाउंड इंटरेस्ट हम निकाल लेते हैं गाइस, पहले हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं गाइस कैलकुलेटर में। कैसे निकालें कंपाउंड इंटरेस्ट गाइस? R
द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट एट 5% पर एनम 4 ईयर। यस गाइस, चलिए लेट्स स्टार्ट। r अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 20,000 इक्वल्स टू 4 बार 1 2 3 4, जो भी आ रहा है दोस्तों माइनस कर दीजिए इसमें 20,000। तो ये आपका आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट 4 साल का आ गया 4310.125। आइए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, वो चेक कर लीजिए। r अपॉन 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय प्रिंसिपल 20,000 1 2 3 4, जो भी आया माइनस 20,000। यस वैसे आइए सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, 20,000 प्रिंसिपल इंटू रेट है दोस्तों 5% इंटू टाइम 4 साल। सर ये आपका आ गया 4,000। एवरीबडी गाइस 4,000 आ गया, माइनस करेंगे तो आपका 310.125 आ जाएगा। गाइस 310 आ जाएगा, डेफिनेटली इन्होंने डेसिमल कंसीडर करना चाहिए पर इन्होंने इग्नोर करके आंसर दिया ऑप्शन डी। गाइस फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन एन्युटी। 500 रुपए 500 रुपए 500 रुपए की एन्युटी आप भर रहे हो 7 साल तक, ठीक है। हमें फ्यूचर वैल्यू निकालना है, हमें एन्युटी से फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक पता है। हमारी फ्यूचर वैल्यू की ट्रिक की शुरुआत होती है दोस्तों 1 प्लस इक्वल्स टू आर, रेट कितना है दोस्तों 14, आर अपॉन 100 प्लस 1 इंटू 1, 7 साल है तो इक्वल टू 6 बार 1 2 3 4 5 6, जीटी मल्टीप्लाई बाय एन्युटी कितने की है 500 रुपए, तो आपका आंसर क्या है 5365। एवरीबडी गाइस 5 नहीं 5365, यस 5365.24 समथिंग है, राउंड ऑफ करेंगे 0.25 आ जाएगा। एवरीबडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है पेबल हाफ ईयरली। बच्चे को पता है इफेक्टिव रेट का शॉर्टकट r अपॉन 200 हाफ ईयरली, इसलिए प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल्स टू 2 बार, जो भी आ रहा है माइनस 100, 3.0225। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट फॉर द प्रिंसिपल दे के रखा है 4 साल। क्वेश्चन साइलेंट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का है कि सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये क्वेश्चन मैं कंसिडर करूंगा सिंपल इंटरेस्ट का। सर हमें फाइनल वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट निकालना है, बैंक बैलेंस निकालना है, अमाउंट हमारा निकालना है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल है दोस्तों 80,000, इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू रेट है दोस्तों 10% इंटू टाइम है दोस्तों 4 साल। 80,000 प्लस इंटरेस्ट गाइस, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम प्लस 32,000 प्लस 80,000 दोस्तों 112,000। एवरीबडी गाइस ऑप्शन बी। चलिए फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 500। दोस्तों 500 रुपए जो आपको 10 साल के बाद मिलने वाले हैं उसकी आज की वैल्यू निकालना है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर मनी। तो उस साल का डिस्काउंटिंग फैक्टर, कंपाउंडिंग इज डन हाफ ईयरली, सो गाइस r अपॉन 200 प्लस 1 डिवाइड 10 साल में कितने हाफ ईयर 20, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ दैट ईयर मल्टीप्लाई बाय फ्यूचर मनी, ये आपका आ गया 188.4 समथिंग। गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। गाइस इफ द वैल्यू ऑफ कार डेप्रिशिएट होता है 20% से, इज द एस्टिमेट वैल्यू एट द एंड ऑफ 5th ईयर, 5 साल के बाद की उसकी वैल्यू निकालना है, जब आज उसकी वैल्यू है 24,000, मुझे स्क्रैप निकालना है। तरीका होता है दोस्तों 1 माइनस आर परसेंट 20% मल्टीप्लाई मशीन का वैल्यू 24,000, कितने साल के बाद का स्क्रैप निकालना है 5 साल, 1 2 3 4 5, 7864.32 एग्जैक्ट आंसर। आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों यदि आप इसी स्पीड से आप पेपर को करते हो, मैं थोड़ा बहुत फिर भी समझा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, काफी कम हम लिख सकते हैं बाकी क्वेश्चंस में, तो आप आराम से पूरा पेपर टाइम पर अटेम्प्ट कर लेंगे। आइए गाइस, ए पर्सन ओपन्स अ सेविंग बैंक अकाउंट 4 महीने पहले, विच हैज नाउ बैलेंस ऑफ दिस मच, इफ द बैंक पेज 4.5% सिंपल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी वाज डिपॉजिटेड बाय हिम। दोस्तों आज इतना पैसा हो गया, मतलब बैंक बैलेंस देके रखा है। सर अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल निकालना है। आज बैंक बैलेंस हो गया 321,315 का, पी प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल इंटू रेट दोस्तों कितना उसने इन्वेस्ट किया था 4.5%, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। मैंने कहा था टाइम हम हमेशा ईयर्स में लेते हैं। सर उसका इतना बैंक बैलेंस 4 महीने में हो गया, मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, डिवाइडेड बाय 12, 21315 पी प्लस, आइए पूरा काम कैलसी में करते हैं, 4.5 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय 12, ये दोस्तों आपका आ गया 0.15 पी। टोटल मारिए दोस्तों 21315 1.015 पी, तो पी हो गया आपका गाइस, पी हो गया आपका
21315 डिवाइडेड बाय एमआरसी इज इक्वल टू गाइस 21,000 आपका प्रिंसिपल आ गया। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए 21,000 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। दोस्तों एन्युटी दे के रखा है आपको 1000, पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स, 10 ईयर्स, ठीक है। रेट है 5%। हमें इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालना है एन्युटी का। गाइस प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए हमारे पास ट्रिक है सर, अमन सर। R अपॉन 100 प्लस 1 डिवाइड इक्वल्स टू कितने बार, 10 बार दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 GT मल्टीप्लाई बाय एन्युटी 1000 7721। अमन सर हमारा 7721.7 आ रहा है, यदि हम राउंड ऑफ भी करें गाइस तो हमारा आ जाएगा 7722। अब देखिए 2 रुपए के डिफरेंस की वजह से नन ऑफ दिस मारना सही नहीं होता, यू शुड गो फॉर ऑप्शन ए। लेकिन देख लेते चलिए एक बार इंस्टीट्यूट ने इसका क्या आंसर दिया था। गाइस क्वेश्चन नंबर 25, यस गाइस ऑप्शन ए, 2 रुपए के डिफरेंस की वजह से आप नन ऑफ दिस की तरफ ना आगे बढ़े। यस दोस्तों ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आइए हम कैसे सॉल्व करेंगे सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 26, 6 टाइम्स द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 अटेम्प्ट। 6 टाइम्स n थिंग्स, परम्यूटेशन ऑफ n थिंग्स टेकन 3 at a times is equals to 7 times the number of permutation of n minus 1 things taken 3 at a time। ये इक्वेशन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ n, मैं तो कहूंगा वी विल गो फ्रॉम ऑप्शन टू क्वेश्चन। जिस भी हम n का वैल्यू ऑप्शन से उठाएंगे, जिस भी वैल्यू ने हमें LHS इक्वल्स टू RHS कर दिया वो ऑप्शन करेक्ट। सर हम ऑप्शन ए को टिक मानते हैं सही। हम 21P3 निकालते हैं, मैंने आपको समझाया शॉर्टकट कैसे निकालते हैं। 21P3, P3 लिखा है 3 टाइम्स पीछे जाओ, 21 इंटू 20 इंटू 19 डिवाइड कर दीजिए 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6, जो भी आ गया दोस्तों मल्टीप्लाई बाय 6, मल्टीप्लाई बाय 6। तो यहां पर आपका दोस्तों ये आ रहा है ऑप्शन ए के हिसाब से 7980। आइए अब यहाँ पे निकालते हैं। 21 पुट किया हमने इनकी जगह, 21 माइनस 1 20, 20P3, 20 इंटू 19 इंटू 18 डिवाइड P3 लिखा हुआ है डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल दैट इज डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय दोस्तों यहाँ पर आ गया 7। बधाई हो दोस्तों, ये वही ऑप्शन है जो आपको 7980 दे रहा है, LHS इक्वल्स टू RHS दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। मतलब ये क्वेश्चन की लैंग्वेज देख करके जब आप इस मोमेंट पे डर रहे हो तो समझिए आपका सिर्फ डर आपके ऊपर हावी है, वरना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। चलिए, इन हाउ मेनी वेज 5 पर्संस कैन स्टैंड इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ। 5 लोगों को सेलेक्ट भी करना है, अरेंज भी करना है। आंसर 5P5, 5 फैक्टोरियल दैट इज 120। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गाइस 5, देयर आर 5 स्पीकर्स A B C D E, ठीक है। द नंबर ऑफ वेज इन विच A विल स्पीक ऑलवेज बिफोर B। सर A विल स्पीक बिफोर B में हमने इसको डब्बे में बंद किया और A को पहले लिखा। बच्चे कौन, C D और E। आइए काउंट करते हैं, 1 2 3, इस पूरे को काउंट किया, एक डब्बा 4 यूनिट 4 फैक्टोरियल। क्या मुझे डब्बे के अंदर अरेंज करना चाहिए क्या, नहीं। यदि आप डब्बे के अंदर अरेंज करेंगे तो B पहले आ जाएगा और उसने कहा A शुड स्पीक बिफोर B, सो 4 फैक्टोरियल गाइस दैट इज 24 इज द राइट आंसर। गलती से भी यहाँ पे आप B को टिक ना कर दें। चलिए, 4 अमेरिकन हैं, 4 इंग्लिशमैन हैं, उनको सिट करना है राउंड टेबल में, सो दैट नो 2 अमेरिकन साथ, कोई भी अमेरिकन साथ में नहीं बैठना चाहिए। तो चलिए भाई दोस्तों पहले हम इंग्लिशमैन को बैठा देते हैं जिसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। E1 E2 E3 E4, 4 लोगों को सर्कल में बिठाने के कितने तरीके, 4 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब कोई भी अमेरिकन साथ में नहीं आना चाहिए, मतलब हर इंग्लिश मैन के बीच में बैठेंगे। 1 2 3 4, 4 इंग्लिश, 4 अमेरिकन से 4 जगह मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल। ऑप्शन है 4 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल कह दो, या तो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल कह दो। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस, द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग द 4 लेटर्स फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। चलिए गाइस इसको वापस सॉल्व करेंगे एक बार, क्लास में हमने वैसे भी किया हुआ है। आइए गाइस, एग्जामिनेशन, EXAMINATION। गाइस हमें यहाँ पे अल्फाबेट से ज्यादा और हमें कुछ कम चीजों को सेलेक्ट करके अरेंज करना है। लॉजिक नंबर यहाँ पे 5 एक्टिवेट हो गया हमारा। एंड यस देयर आर आइडेंटिकल थिंग्स। हाउ मेनी ए आर देयर गाइस, EXAMINA। सर हमारे पास 2 आई है, 2 आई को लिख दो। और बोलिए दोस्तों 2 आई है, 2 एन है, सर 2 एन को लिख दिया। EXAMIN
दो एन था, दो आई था, दो एन को भी लिख दिया हमने, और बचा क्या, कुछ तो रह ही जा रहा है, ई एक्स ए एम आई एन ए, अरे यार ई एक्स आई एम ए, ई एक्स, अरे स्पेलिंग गलत थी, ई एक्स ए एम आई एन ए, ई एक्स ए एम आई, ओहो सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, मैं कुछ तो कुछ गलत लिखने में, ई एक्स यहाँ पे ए रहना लिखना रह गया, ई एक्स आई ई एक्स ए एम आई एन ए। दोस्तों देर आर टू ए, रह गया दोस्तों हमारे पास ई एक्स, दो ए भी चले गए, ई एक्स एम टी ओ, ई एक्स एम टी ओ। एवरीबडी गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गाइस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यस दोस्तों, आइए 3 केस बनते हैं यहाँ पे, 4 अल्फाबेट्स को सेलेक्ट करना है, 1 2 3 4। सर 2 आइडेंटिकल्स, दो एक जैसे आ जाएं और बचे हुए दो भी एक जैसे आ जाएं। चलिए दो एक जैसे आ जाएं और दो डिफरेंट आ जाएं। सर दो एक जैसे आ जाए, इन तीन में से कोई एक पेयर आ जाएगा तो दो एक जैसे हो जाएंगे, तीन में से कोई दो पेयर, 3C1, कोई एक पेयर चला गया, दो जगह चली गई। अब हमें चाहिए दो डिफरेंट, कितने बच्चे आने के लिए, 1 2 3 4 5 6 7, दो ए नहीं आ सकते पर ए तो आ सकता है, दो एन नहीं आ सकते पर एक एन तो आ सकता है। फिर से काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7, सात में से कोई दो, मल्टीप्लाई बाय 7C2। और क्या सिचुएशन हो सकती है अमन सर? सर दो एक जैसे आ जाए, बचे हुए दो एक जैसे आ जाए। सर इसके लिए कोई भी इन तीन में से कोई दो पेयर आएगा तो 2 अलाइक ऑफ वन काइंड, 2 अलाइक ऑफ अनदर काइंड, ये हो गया 3C2। अमन सर तीसरा केस, चारों के चारों अलग आ जाएं, चारों के चारों अलग के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई तीन आ जाए, 8C3। आइए दोस्तों सॉल्व करते हैं। 7C1 विल बी 7, 7C2 7 इंटू 6, 42 इंटू 3। सर यहां पर आपका आ गया ये 126, 3C2 3 इंटू 2 गाइस, यहां से आपका आ गया 6, 8 इंटू 7 इंटू 6, तो यहां पर आ गया आपका 8 इंटू, सॉरी गाइस हमने डिवाइड नहीं किया यहाँ पे गाइस, यस गाइस 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाय आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3। सर यहां पर आपका आ गया ये 63, कुछ तो गड़बड़ हो गया यार, वहां पे गलती हो गई थी सॉल्व करने में, पी वाली में। चलो ठीक है, 3C2 3 इंटू 2 डिवाइड बाई 2, ऐसे यहाँ पर आपका आ गया 3, 8C3 1 2 3 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 6, यहाँ पर आपका आ गया 56। हमारी टोटल गैस 56 प्लस 63 प्लस 3, गैस ये आपका आ रहा है 122। कुछ तो गड़बड़ है, हमने तीन में से कोई एक उठा लिया, चला गया, बचे कितने 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कोई दो, यस 7C2। हमें अरेंज थोड़ी ना करना था, सेलेक्टिंग वर्ड लिखा था यहाँ पे, यस ठीक है गैस। इसके बाद 3C2, तीन में से कोई दो पेयर आ जाए, 3C2 ठीक है। यहाँ पे 4 में है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में से कोई तीन आ जाए। एवरीबॉडी गाइस जस्ट अ सेकंड गाइस, 8C3 n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू दोस्तों r फैक्टोरियल, कितना हो जाएगा 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, सही लिखा है दोस्तों, 1 2 3, यहाँ पे 36 डिवाइड बाई 6, ये आपका 56 आ रहा है। ये आपका आ गया 56, क्या गलत हो रहा है, जस्ट अ सेकंड गाइस, 3C2 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे तीन केस हो गए आपके, 3C1 इज 3, 7C2 1 2 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका आ रहा है 21 इंटू 3, ये आपका आ रहा है 63, 63 प्लस 3 प्लस 56, ये आपका 122 आ रहा है। क्या गड़बड़ा गया हमारा, जस्ट अ सेकंड गाइस, कुछ तो लिखने में गलती हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, बिल्कुल सही लिखा हमने सब कुछ। सो सॉरी गाइस, यहाँ पे ये छोटी सी गलती हो गई, वी आर मेकिंग 4 4 लेटर्स के वर्ड बना रहे हैं, यहाँ पे 8C4 आएगा, सो सॉरी गाइस, सब कुछ सही है 8C4। चलिए चारों के चारों डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 24, सर ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 70। गाइस लेट्स टोटल 70 प्लस 3 प्लस 63, गाइस ये आपका आ गया 136 इज द राइट आंसर। दोस्तों लॉजिक नंबर 5 पे हमारा किया हुआ क्वेश्चन। चलिए 7 लेटर्स ऑफ द वर्ड, गाइस सेवेंथ टर्म निकालना है, मतलब ये जीपी है, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म कर रहे हैं तो कॉमन रेशियो आ रहा है, तो ये हमारा हो गया ए आर की पावर 6, ए आर की पावर 6, गाइस 2 की पावर 6, 2 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6, 64 मल्टीप्लाई बाय 6,
आंसर 384 is the right answer. Everybody guys, option A is the right answer. The last term to 31st term. Sir again common ratio आ रहा है, देखिए यहाँ पे आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म, x अपॉन एक्स स्क्वायर 1 अपॉन x, आगे वाला टर्म डिवाइड बाय पीछे वाला टर्म 1 अपॉन x. Guys again we are having the common ratio. 31st टर्म निकालना है हमें, तो a r की पावर 30. व्हाट इज a? एक्स स्क्वायर. r कितना है? 1 अपॉन x की पावर 30. दोस्तों x स्क्वायर 1 की पावर 30 विल बी 1 अपॉन x की पावर 30. कैसे कैंसिल हो जाएगा? 28 आ जाएगा. 1 अपॉन x की पावर 28. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. दोस्तों क्या कह रहा है? द अरिथमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन फॉर द टू नंबर. दो नंबर्स हैं जिसका अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन ये है. फाइंड द टू नंबर्स. हम ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे. जिसने भी अरिथमेटिक मीन इतना और ज्योमेट्रिक मीन इतना दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट. गाइस लेट्स चेक फॉर ऑप्शन बी. पहले अरिथमेटिक मीन चेक करते हैं. दो नंबर का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते हैं? दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2. 9 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2. यस सर, ये अरिथमेटिक मीन 6.5 दे रहा है. ज्योमेट्रिक मीन दोनों को मल्टीप्लाई करके रूट ले लीजिए. 9 इंटू 4 36 का रूट लिया तो 6 आ रहा है. सर ये वो ऑप्शन है जो मुझे मेरा रिक्वायर्ड अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन देता है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत. चलिएगा तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यूटी चेक करना है. सुनिएगा, यदि आपको कंटिन्यूटी चेक करना है 3 पे, ये कह रहा है कंटिन्यूअस है. सर हम f ऑफ 3 निकालेंगे, हम f ऑफ 3 प्लस निकालेंगे और हम f ऑफ 3 माइनस निकालेंगे. यदि सब कुछ सेम आ गया तो हम बोलेंगे ग्राफ कॉन्टिन्यूअस है, और यदि एक भी चीज अनइक्वल हुई तो हम बोलेंगे ग्राफ डिसकंटिन्यूअस है. इसने साफ साफ कह दिया f ऑफ 3 है 0. आपका एग्जैक्ट f ऑफ 3 है 0, और आपको 3 प्लस या माइनस चेक करना, 3 के अलावा कुछ और चेक करना है, तो यहाँ पे चेक करो. लेकिन प्रॉब्लम ये है दोस्तों, जब मैं यहाँ पे 3 पुट करता हूं तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6 3 जा 18 प्लस 9 डिवाइड बाय 3 माइनस 3 0. 9 प्लस 9 18, 18 माइनस 18 0 अपॉन 0. सर ये 3 पुट करने पे अनडिफाइंड हो रहा है, तो पहले हम इसकी इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाते हैं. इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटाने के लिए, सिंस 0 बाय 0 फॉर्म है, हम लगा लेंगे यहाँ पे एलोपिटल, दैट इज हम डिफरेंशिएट कर देंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को. तो ये आपका हो जाएगा 2x माइनस 6, और नीचे का इस x का डेरिवेशन 1 हो जाएगा और 3 का डेरिवेशन 0. ये आ गया हमारा f ऑफ x. ठीक है, अब मैं यहाँ पे 3 प्लस चेक करना है, मैं यहाँ पे चेक करूंगा. 3 माइनस चेक करना है, मैं सब यहाँ पे चेक करूंगा. 3 प्लस मतलब हम 3 से बड़ी वैल्यू चेक करते हैं, लेकिन पुट हम 3 ही करते हैं. अभी पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए. ठीक है, हमने 3 पुट किया, 3 इंटू 2 6, 6 माइनस 6. यस आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है. हम 3 माइनस चेक करते हैं दोस्तों. 3 माइनस भी यहाँ पे चेक होगा. 3 into 2 6 minus 6 0. सर वी आर गेटिंग f of a is equal to f of a plus and f of a minus. तो ये ग्राफ हमारा हो जाता है कॉन्टिन्यूअस एट x equals to 3. नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, f o g निकालना है, मतलब फंक्शन f में जहां जहां पर x है पूरा gx पुट करना है. तो गाइस f में जहां जहां फंक्शन x है gx पुट कर देंगे. सर ये रहा x, x की जगह पूरा gx पुट करेंगे. पूरे gx का मतलब होता है ये. सर यहाँ पे पावर 8 लगा दी. दिस इज योर f of g. कितना हो गया? 2x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 8. गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर. एवरीबॉडी गाइस, हमें f ऑफ 1 बाय 2 निकालना है. यहां पर आपको दे के रखा है f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाय x माइनस x. आपको निकालना है f ऑफ 1 बाय 2, मतलब जहां जहां पर x है वहां पे 1 बाय 2 पुट करना है. 1 अपॉन 1 बाय 2 माइनस 1 बाय 2. सर ये नीचे डिवीजन के नीचे का डिवीजन ऊपर जाएगा, लेकिन रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा 2 बाय 1. तो ये आपका हो गया सॉल्व करके 2 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 2. लेट्स टेक द एलसीएम एज 2. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए दोस्तों. 2 इंटू 2 4 माइनस दिस इंटू दिस गाइस 1. 4 माइनस 1 3 बाय 2. एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दोस्तों ये फंक्शन आपका ऑड है कि इवन, मैंने कहा था काफी इंपॉर्टेंट है. ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल में मिलेंगे नहीं, हमने सेम क्वेश्चन किया हुआ है कॉन्सेप्ट हैंडबुक में. मैंने आपको इसका एक तरीका बताया था. आप यहां पे निकालिए दोस्तों f ऑफ x, f ऑफ माइनस x, और आप निकालिए माइनस ऑफ fx. यदि ये दोनों इक्वल आ गया तो कह देना इवन फंक्शन, ये दोनों इक्वल आ गया तो कह देना ऑड फंक्शन. सर f ऑफ माइनस x का मतलब जहां जहां पर x है हम माइनस x पुट करेंगे. चलिए यहां पर हमने पुट किया माइनस x की जगह माइनस x पुट किया, उसका स्क्वायर है. सिंस नेगेटिव की एक इवन नंबर पावर है, सो नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव. तो ये हमारा आ गया x स्क्वायर प्लस 2, और ऑलरेडी f ऑफ x का मतलब हमें दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2. सिंस ये इक्वल आ रहा है, हमारा फंक्शन हो जाएगा दोस्तों इवन फंक्शन. एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर. चलिए गाइस लेट्स इंटीग्रेट करना है. सर यहाँ पे कोई मेथड की जरूरत नहीं, कोई पावर लगा नहीं है. इसको अलग इंटीग्रेट कर दो, इसको अलग इंटीग्रेट कर दो. सर इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1
माइनस एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। हमने इंटीग्रेट कर लिया, अब सॉल्व करेंगे लिमिट। लिमिट सॉल्व करने का तरीका अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। पहले यहाँ पे एक्स की जगह वन पुट करते हैं, तो वन का क्यूब वन, टू इंटू वन टू, सर ये आ रहा है टू बाई थ्री, माइनस यहाँ पे पुट किया दोस्तों वन बाई फोर। सर ये हमारा पूरा सॉल्व करके हो गया अपर लिमिट माइनस। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, जीरो पुट किया, जीरो अपॉन समथिंग जीरो, यहाँ भी जीरो पुट किया, जीरो अपॉन समथिंग जीरो। सर ये तो जीरो आ गया, कोई दिक्कत है नहीं। आइए सॉल्व करते हैं कैसे एलसीएम। एलसीएम आ गया 12, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 टू जा 8 माइनस 3, ये आपका आ गया 5/12। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों। सर ई की पावर एफ एक्स, मैंने आपको समझाया था ई की पावर एफ एक्स का डेरिवेशन, ये क्वेश्चन हमने क्लास में किया हुआ है। ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स, सुनिए पहले मैं लिखता हूँ फॉर्मूला। गाइस ई की पावर एफ एक्स का ई की पावर एफ एक्स होता है। लेकिन सर आपने जब ये लिखा तो आपने किसको डिफरेंशिएट किया, आपने ई को डिफरेंशिएट किया। एफ का डेरिवेशन दोस्तों, एफ का डेरिवेशन एफ डैश एक्स। चलिए सर ई की पावर रूट एक्स का ई की पावर रूट टू एक्स। जब आपने ये लिखा तो क्या टूटा, ई टूटा। मैंने कहा फंक्शन बाहर निकल, रूट निकल कर क्या है, रूट का डेरिवेशन वन अपॉन टू रूट टू एक्स, वन अपॉन टू रूट एफ एक्स। अब क्या लिखा, रूट टूटा। अब रूट के टूटने के बाद मुझे अंदर जाने का अधिकार है, टू एक्स का डेरिवेशन मल्टीप्लाई बाय टू, टू से टू कैंसिल हो गया, आपका बचा ई की पावर अंडर रूट टू एक्स अपॉन अंडर रूट टू एक्स। दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आपको लग रहा होगा सर ये दोनों ऑप्शन सेम है, नहीं दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये जो एक्स रूट के अंदर है और ये रूट के बाहर है, हमारा एक्स रूट के अंदर है। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे ये वाला क्वेश्चन। सुनिएगा, आपको dy बाई dx निकालना है व्हेन x स्क्वायर इज इक्वल टू 2। चलो पहले डिवाइड बाई dx तो निकालो। हमने dy बाई dx निकाला, पावर आ गया 4 3 जा 12 एक्स स्क्वायर प्लस गाइस 8 आ गया, 7 आ गया, 8 इंटू 7 56 एक्स की पावर दोस्तों 6 हो जाएगा 12। अमन सर जहां पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू 2 है पुट कर दिया 56। आप ध्यान से देखिए, क्या मैं x की पावर 6 को x की पावर 2 इंटू 3 लिख सकता हूं क्या? यस, क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होकर पावर 6 मिल जाएगी। आपने x स्क्वायर की जगह क्या पुट कर सकते हो 2, अमन सर तो ये आ गया 2 की पावर 3। अल्टीमेटली मैंने इसको क्या लिख दिया दोस्तों, मैंने इसको लिख दिया एक्स स्क्वायर की पावर 3। एक्स स्क्वायर की जगह मुझे बोल रहा है 2 पुट करने के, मैंने 2 पुट कर दिया। आइए सॉल्व करते हैं, ये हो गया गाइस 24, 2 का क्यूब 8, 8 इंटू 56, एवरीबॉडी गाइस 448 प्लस 24, दोस्तों ये आपका हो गया 472। दोस्तों हियर वी हैव द आंसर ऑप्शन सी। एक बार इस क्वेश्चन को आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक बार इसे देखिए, हियर वी आर डन विद द मैथ्स, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द लॉजिकल रीजनिंग गाइस, वी आर स्टार्टिंग विद द लॉजिकल रीजनिंग नाउ। चलिए गाइस लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन नाउ। आइए दोस्तों, आइए फटाफट, नाउ लेट्स कंप्लीट द लॉजिकल रीजनिंग। दोस्तों क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, पेंट को कोड किया, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो गया है। पेंट को कोड किया 7 4 1 2 8, तो ई ई सी ई एल, मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन है दोस्तों। इसको यहाँ पे कह रहा है 9, इस वाले ई को कह रहा है 3 5, फिर ई को 9 ही कहा, फिर 6। दोस्तों आई थिंक यहाँ पे 9 होना चाहिए था, ई को ये 9 कह रहा है तो यहाँ पे 9 ही कहना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है। एंड उसके हिसाब से आपका ऑप्शन मैच करेगा, ए डबल सी ई पी टी, ठीक है। ए को हम कह रहे हैं दोस्तों यहाँ पे 4, दोस्तों सी इज कोडेड एज, सी को कोड किया हमने 5, ई को 9, पी को दोस्तों 7 और टी को दोस्तों 8। आई थिंक 4 5 5 9 4 5 5 4 5 5, यहाँ पे 9 7 8, ऑप्शन सी मस्ट बी द राइट आंसर। तो मुझे लगता है यहाँ पे करेक्शन होना चाहिए, देयर शुड बी 9, ठीक है सर। ईच ऑफ द अल्फाबेट्स असाइंड न्यूमेरिक even numeric values, मतलब a को 2, b को 4 and so on, what will be the total of the value of the word India? INDIA। दोस्तों यहाँ पर इसको हमने कह दिया 2, इसको हमने कह दिया 2। आइए फटाफट लिखते हैं A B C D E F G H I J K L M N। दोस्तों n तक हमें जाना आखिरी, ठीक है ना। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28, जो लगा मैंने निकाल दिया, ठीक है ना सर। आई को हम कह रहे हैं 18 है आई का, डी आपका आ जाएगा दोस्तों 8 और आई आपका आ जाएगा 18, एन आपको कितना था, एन आपका 28 आया था। आई अरे क्या लिख रहे हैं अपन, सुनिए गाइस, आई आपका आया था 18, एन आपका आया 28, डी आपका आया 8,
फिर आई आपका आया 18 और ए आया आपका 2। आइए दोस्तों मारते हैं टोटल, 18 प्लस 28 प्लस 8 प्लस 18 प्लस 2। गाइस एवरीबॉडी गाइस 74 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्तों ये क्या कह रहा है, अगला नंबर हमें निकालना, फाइंड द नेक्स्ट लेटर। अब ध्यान से देखोगे ना तो बी एम ओ ई ओ क्यू कैसे बना देखिएगा, बी सी डी ई प्लस 3 करके आपको ये मिला। देखिए एम से ओ कैसे बना, एम एन ओ प्लस 2 करके ये बना। और दोस्तों ओ से क्यू कैसे बना, ओ पी क्यू ये प्लस 2 करके बना। उसी तरीके से दोस्तों यदि हम एच क्यू एस को हम कोड करें, प्लस 3 करिए पहले, एच आई जे के अमन सर, यहां पे प्लस 2 करिए, क्यू एस टी गैस पी क्यू आर एस, क्यू के बाद आर एस सॉरी प्लस 2 एस एस टी यू। तो गैस आपका ये बन जाएगा के एस यू। गैस ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस आइएगा, नेक्स्ट नंबर निकालना, मतलब इससे घटिया क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे दिया, कोई पैटर्न ही नहीं है दोस्तों। आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 18 माइनस 13 5, 23 माइनस 18 23 माइनस 18 5। गाइस तो अगला नंबर निकाल लेंगे प्लस 5 करके, 23 प्लस 5 एवरीबॉडी गाइस 28 आ रहा है। यदि हम यहाँ पे 28 लेते हैं तो 33 माइनस 28, यस कॉमन डिफरेंस 5 का बन रहा है। एवरीबॉडी गाइस यहाँ पे आपका आंसर होगा 23 प्लस 5 28 इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। फाइंड द मिसिंग टर्म, दोस्तों ये मिसिंग टर्म निकालने के लिए कह रहा है। इसका मैंने आपको एक पैटर्न देके रखा है, डिफरेंस निकालिए। 12 माइनस 7 ये 5 का है दोस्तों, यहाँ पे गैप, यहाँ निकालिए 10 का गैप है, यहां निकालिए 37 माइनस 22 15 का गैप है। आप सभी को दिख रहा है डिफरेंस जो है प्लस 5 से बढ़ रहा है, तो कायदे से यहाँ पे डिफरेंस होना चाहिए था प्लस 5 कर 15 प्लस 5 20 का गैप होना चाहिए था। तो गैस अगला नंबर निकल जाएगा 37 प्लस 20 करके आपका आ गया 57। सर अब देखिए यदि आप 57 प्लांट कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस 25 का आ रहा है क्या, 82 माइनस 57, यस डिफरेंस 25 का आ रहा है। एवरीबॉडी गाइस 57 इज द राइट आंसर। चलिए शोभा इज नीस ऑफ एन आशीष, गाइस क्या कह रहा है यहाँ पे देखिए, शोभा इज एन नीश सॉरी शोभा इज एन नीस ऑफ एन आशीष। दोस्तों पहले हम आशीष को बना लेते हैं, ठीक है। शोभा नीश है गाइस, मतलब उसके भाई, शोभा इज एन नीस ऑफ एन आशीष, नीस मतलब भाई बहन के बच्चे, ठीक है, ये हमने प्लांट कर लिया। आशीष मदर इज प्रिया, आशीष की मम्मी का नाम है दोस्तों प्रिया, ठीक है। कमला इज प्रियास मदर, प्रिया की मम्मी है गाइस कमला, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है वैसा मैं कह रहा हूं मत। कमला हस्बैंड इज हरी, कमला के जो हस्बैंड है दोस्तों वो है यहाँ पे हरी, ठीक है। और दोस्तों कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरी, मदर इन लॉ मतलब गाइस स्पाउस की मम्मी को मदर इन लॉ कहेंगे, ये है दोस्तों यहाँ पे कृष्णा, ठीक है, के आर, कृष्णा इज मदर इन लॉ ऑफ हरी, बिल्कुल हरी की मदर इन लॉ मतलब उसके स्पाउस के मम्मी, ठीक है, हो गया दोस्तों। और क्या कह रहे हैं, हाउ इज शोभा रिलेटेड टू हरी, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। तो हरी से निकालते हैं शोभा की तरफ एरो, हरी से हमने निकाला शोभा की तरफ एरो, तो ये क्या कहेगा दोस्तों सुनिएगा, ये है बच्चे के बच्चे, ये वाली जनरेशन का बच्चे के बच्चे, ग्रैंड सन्स ग्रैंड बच्चे हो गए, और यहाँ पे दोस्तों हो गया नेगेटिव मतलब ये ग्रेट ग्रैंड, बच्चे के बच्चे के बच्चे, तो ये हो गया दोस्तों ग्रेट ग्रैंड डॉटर, गाइस ग्रेट ग्रैंड डॉटर। तो गाइस एवरीबॉडी गाइस द करेक्ट ग्रेट ग्रैंड डॉटर, गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ लेडी इन अ फोटोग्राफ, नीना सेड, दोस्तों यहाँ पे ऑफ के स्प्लिटर है, ही इज सन ऑफ माय मदर, अच्छा चलो ठीक है ऐसा बनाते हैं गाइस, यहाँ पे ऑफ का स्प्लिटर है माय वर्ड किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, नीना। चलिए दोस्तों मैंने आपको सो जेनरिक अप्रोच से हटा के मैंने आपको एक स्पेसिफिक मेथड दिया हुआ है, आइए हम नीना करके बनाते हैं नीना, ठीक है। क्या कह रहा है दोस्तों, सन, अच्छा माय नीनास ग्रैंड मदर ओन, ग्रैंड मदर पहले नीनास ग्रैंड मदर, नीनास ग्रैंड मदर, नीना की ग्रैंड मदर कौन, मम्मी के या तो मम्मी की मम्मी या तो पापा की मम्मी, ठीक है। नीनास ग्रैंड मदर क्या कह रहे हैं, माय ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर, माय ग्रैंड नीनास ग्रैंड मदर ओनली डॉटर, मतलब ये हो गया ग्रैंड मदर ओनली डॉटर, यस ठीक है। अब वैसे हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ पर पहुंच चुके हैं, इसके आगे बढ़ाएंगे जो भी है ना। ही इज सन ऑफ, किसका सन है, जहां पर आपने डैश किया शेड किया उनका बेटा, सन ऑफ इन का बेटा मतलब यहाँ पे कहीं आ जाएगा दोस्तों, यही है वो बॉय, बॉय इज
बॉय इज सन ऑफ नीना's ग्रैंड मदर्स ओनली डॉटर। ठीक है, हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, हाउ नीना रिलेट्स टू, बॉय से नीना की तरफ एरो निकालिए गाइस, बॉय से नीना की तरफ एरो निकालेंगे तो ये नीना को कहेगा दोस्तों सिस्टर। हालांकि हमें नीना का जेंडर मेंशन करना चाहिए था, वरना नीना अगर नाम से हम नहीं जाएंगे यहाँ पे, बट यहाँ पे गाइस यहाँ पे सिस्टर देके रखा है, ब्रदर देके नहीं रखा, हम सिस्टर कहेंगे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गाइस रामपाल टोल्ड अर्जुन यस्टरडे, कल मैंने डिफीट किया द ओनली ब्रदर ऑफ माय डॉटर ऑफ। गाइस अल्टीमेटली पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ वाला ही क्वेश्चन है। यहाँ पे स्प्लिटर है दोस्तों ऑफ 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 का, जब ऑफ ऑफ का स्प्लिटर होता है तो हम उल्टा शुरू करते हैं दोस्तों। तो मैंने यहाँ से शुरू किया गाइस, माय वर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है रामपाल के लिए, माय ग्रैंड मदर, तो ये रहा रामपाल, इनकी ग्रैंड मदर दोस्तों, ये रहा एक और पेरेंट्स के ऊपर बना ग्रैंड मदर, डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, हम यहां पे बना लेते हैं डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, ब्रदर ऑफ, गाइस इनके ब्रदर हम यहां पे पहुंच चुके थे, डॉटर ऑफ माय ग्रैंड मदर, ब्रदर ऑफ इनके भाई मतलब यहां पे हो गए, ये रहे भाई। ठीक है, आई डिफीटेड द ओनली ब्रदर को आपने डिफीट किया, तो रामपाल ने इनको डिफीट किया। ये कौन है दोस्तों, सुनिएगा। अब रामपाल दो चीज हो सकती है, यहां पर ये नहीं कहा गया था रामपाल की हमें यहाँ पे ग्रैंड मदर को बनाना था, यहाँ पे यदि रामपाल को ऐसा देखा जाए तो यहाँ पे आ रहा है कि उसने अंकल को डिफीट किया, लेकिन यहाँ पे रामपाल की ग्रैंड मदर को जब बनाना था तो मम्मी की जो मम्मी है वो भी ग्रैंड मदर, पापा की मम्मी भी ग्रैंड मदर है। यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी डायग्राम की जन्म होती है। यदि यहाँ पे ऑप्शन में अंकल होता तो अंकल भी राइट होता, लेकिन सिंस यहाँ पे अंकल वर्ड नहीं है, यहाँ पे ग्रैंड मदर बनाना था रामपाल की, जो हमने ये बनाया था तो रामपाल की ग्रैंड मदर को बनाया था, लेकिन रामपाल किसका बच्चा ये मेंशन नहीं किया, मतलब वो इनका बच्चा भी हो सकता है और इनका भी हो सकता है। यदि रामपाल इनका बच्चा है दोस्तों तो हम कहेंगे रामपाल ने अपने फादर को डिफीट किया, और यदि यहां से बनाए, यस इसके दोनों आंसर राइट है, फादर भी आंसर हो सकता है और अंकल भी आंसर हो सकता है, बट सिंस ऑप्शन में अंकल नहीं दिया तो मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया रामपाल की ग्रैंड मदर को बनाने के लिए मैंने मम्मी की मम्मी बनाया, और वो पापा की मम्मी भी तो मेरी ग्रैंड मदर होंगी, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया, इसलिए गाइस यहाँ पे फादर कैन बी द राइट आंसर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, हैश के बारे में बता दिया है दोस्तों यहाँ पे, एट द रेट, और बताइए दोस्तों एंड है एक वर्ड, ए परसेंटेज है एक वर्ड। चलो हमें ये रहा, इसको बनाना है, इसको चलिए बनाते हैं। परसेंटेज, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, परसेंटेज, सब परसेंटेज का मतलब होता है ए, सर परसेंटेज का मतलब होता है ए मींस ए इज वाइफ ऑफ बी, यहां पे जी इज वाइफ ऑफ एम, एवरीबॉडी गाइस विथ मी, जी इज वाइफ ऑफ एम, जी इज वाइफ ऑफ एम, मैंने बना दिया। अब दोस्तों जितना मैंने बनाया मैंने उतना ही अंडरलाइन करूंगा, ये मुझे बेस्ट लगता है कि जितना आपने बनाया उतना अंडरलाइन करिए, जी इज वाइफ ऑफ एम। अब बनाते दोस्तों हैश, एम हैश एल, हैश का मतलब होता है ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहां रीड करिए एम इज ब्रदर ऑफ एल, एम इज ब्रदर ऑफ एल, ये हमने बना दिया। आइए तो यहां तक बन गया। अब एट द रेट पढ़ते हैं पहले, एट द रेट ए एट द रेट बी, ए इज डॉटर ऑफ बी, मतलब गाइस यहाँ पे एल इज डॉटर ऑफ पी, एल इज डॉटर ऑफ पी, एल इज डॉटर ऑफ पी, ये मैंने बना दिया। ठीक है गाइस हम यहां तक पूछ गए, एंड में जाना, पी एंड सी, गाइस एंड में जाते हैं, एंड का मतलब होता है मींस ए इज हस्बैंड ऑफ बी, यहाँ पे पी इज हस्बैंड ऑफ सी, पी इज हस्बैंड ऑफ सी, पी इज हस्बैंड ऑफ सी, तो सी हो गया नेगेटिव, पी हस्बैंड है तो सी वाइफ है। ठीक है, और बचा एट द रेट, एट द रेट हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था, एट द रेट का मतलब होता है ए इज डॉटर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी के मुझे जगह चाहिए रहेगी, तो मैं इस डायग्राम को थोड़ा नीचे ट्रैक करता हूं, सी इज डॉटर ऑफ बी, सी बेटी है बी की, बी का जेंडर मेंशन नहीं किया गया। ठीक है, देन हाउ एल रिलेट्स टू बी, गाइस बी से मुझे एल की तरफ एरो बनाना है, बी से मुझे एल की तरफ एरो बनाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा दोस्तों, ये मेरे बच्चों की बच्ची ग्रैंड डॉटर, गाइस ग्रैंड डॉटर, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे, आइए ए इज सन ऑफ, क्या कह रहा है, ए इज सन ऑफ सी, आइए ये बनाते हैं, ए इज सन ऑफ सी। ठीक है, while C and Q are sisters, C and Q are sisters to one another, Z is mother of Q, everybody guys, Z is mother of Q, if P is son of Z, P is son of Z, Z का बेटा बनाना है तो P is son of Z, which one of the following statement is correct, आइए चेक करते हैं। Q is grandfather of a, Q grandfather of a, ना भाई ऊपर गए जनरेशन, गलत है गाइस, क्या कह रहे हैं, पी इज अंकल मैटरनल अंकल, पी जो है अंकल है एक, बिल्कुल मम्मी के भाई,
मम्मी के भाई मतलब अंकल, से मम्मी के भाई द मैटरनल अंकल। गाइस एवरीबडी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, आइए इन क्वेश्चंस को दोस्तों पहले हम एंड पढ़ते हैं डायरेक्शंस का। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब ऐसे वाले केस हमारा ये कैटेगरी नंबर 3 हो गया। आइए शुरू करते हैं। नॉर्थ फेस कर था, टर्न किया राइट एंड 25 मीटर चला। नॉर्थ से राइट टर्न लेंगे तो ईस्ट आ जाएगा, ईस्ट में आपने 25 चला। देन ही टर्न्स टू द लेफ्ट, यदि आप ईस्ट से लेफ्ट चलेंगे, लेफ्ट लेंगे तो आप आ जाएंगे नॉर्थ, नॉर्थ में आपने 30 चला, ठीक है। नेक्स्ट ही मूव टुवर्ड्स 25 मीटर टुवर्ड्स राइट, यदि फिर से आप नॉर्थ से राइट लेंगे तो फिर ईस्ट आ जाएंगे, फिर आपने 25 चला। ही देन टर्न्स टू द राइट अगेन, यदि ईस्ट से फिर राइट चलेंगे तो दोस्तों आप साउथ टर्न ले लेंगे और साउथ में आपने 55 चला। फाइनली ही, अच्छा और फिर दिया, ही देन टर्न्स टू द राइट एंड देन वॉक्स, फाइनली ही टर्न्स टू द राइट, फिर से राइट लिया दोस्तों, साउथ से राइट लूंगा तो मेरा वेस्ट आ जाएगा, वेस्ट में आपने 40 चला। इन विच डायरेक्शन इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, अमन सर ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ सॉल्व करेंगे तो हमारा ईस्ट में 50 है, वेस्ट में 40 है, हमारे पास ईस्ट में 10 बच जाएगा। नॉर्थ और साउथ को सॉल्व करेंगे तो 55 माइनस 30 करेंगे, हमारे पास 25 बच जाएगा साउथ में। हमारे पास फाइनली बच रहा है साउथ ईस्ट, एवरीबॉडी गाइस साउथ ईस्ट हमारा आंसर होगा। इसने डिस्टेंस ही मांगा, डिस्टेंस मांगा होता तो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके दोनों का हम आंसर निकाल देते। सो एवरीबॉडी गाइस साउथ ईस्ट इज द राइट आंसर। चलिए इन विच डायरेक्शन इज सी फाइनली मूविंग, दोस्तों ये राइट लेफ्ट से हम सॉल्व करेंगे। चलिए आशा मूविंग अ डिस्टेंस ऑफ 75 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ से शुरू किया, कैटेगरी नंबर 1 का सवाल है। शी टर्न्स टू द लेफ्ट, लेफ्ट चला एंड देन वॉकिंग 25 मीटर, टर्न्स लेफ्ट अगेन, फिर से लेफ्ट 80 मीटर, फाइनली शी टर्न्स टू द राइट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। दोस्तों सबसे पहले नॉर्थ से 2 लेफ्ट लिया, एंटी क्लॉकवाइज साउथ में आ गए थे, फाइनली आप साउथ, ठीक है। आप जब साउथ से आए फिर आपने राइट टर्न लिया, राइट मतलब गाइस आप क्लॉकवाइज चल गए कि एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चल गए 45 डिग्री, आप यहां पर आ गए। तो गाइस ये कौन सा डायरेक्शन है, अमन सर ये है साउथ वेस्ट, एवरीबॉडी गाइस साउथ वेस्ट इज द राइट आंसर। 52 भी हमारा हो गया। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों, माया मूव फ्रॉम अ पॉइंट टी, पॉइंट टी से उन्होंने मूव किया, वॉक स्ट्रेट टुवर्ड्स पॉइंट यू। दोस्तों यहाँ पे शायद मुझे थोड़ा सा जगह लगेगी, मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ, थोड़ा सा यही बनाते हैं ताकि जगह बचे हमारे पास। सुनिएगा, टी से शुरू किया उन्होंने पॉइंट यू पे, ठीक है, वॉक स्ट्रेट टुवर्ड्स पॉइंट यू। हालांकि मैं आपको चाहूं व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टी एंड आर, इन शॉर्ट ये डिस्टेंस मांग रहे हैं बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। बिल्कुल आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, मॉड्यूल नंबर 3 के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हैं राइट लेफ्ट लेके। लेकिन चलिए एक क्वेश्चन डायग्राम को भी समर्पित करते हैं, सुनिएगा एवरीबॉडी गाइस विथ मी, ठीक है। टी से स्ट्रेट चले यू की तरफ, कितना चले दोस्तों 4 फीट चले आप। देन ही टर्न्स लेफ्ट, लेफ्ट मतलब गाइस एंटी क्लॉकवाइज चले आप, कितना चले 90 डिग्री का टर्न लिया आपने एंड वॉक किया, डब्ल्यू पॉइंट पे आ गया, फिर से आप 4 चलते हैं, ठीक है। टर्न्स 90 डिग्री राइट, फिर से क्लॉकवाइज और अब 3 फीट चलते हैं, 3 फीट, ठीक है, टू अ पॉइंट पी, पॉइंट पी पे आते हैं, फिर आपने 90 डिग्री का राइट टर्न लिया और आप 1 फीट चले। दोस्तों यदि आप इसको आप 4 कहते हो तो 1 फीट कुछ आपका यहां पर आके खत्म हो जाएगा, ठीक है, और आप पॉइंट क्यू पर आ गए, ठीक है। उसके बाद टर्न्स लेफ्ट किया, फिर से एंटी क्लॉकवाइज और आप वी पॉइंट पे चले गए जहां पर आपने फिर से 1 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, 1 फीट अवे एंड वंस अगेन टर्न्स 90 डिग्री और फिर आप जाते हो 3 यूनिट। दोस्तों ये 4 था, आप ये 3 चल गए, फिर इसके बाद आपने राइट टर्न लिया और आप फिर 3 चल गए, मतलब इन शॉर्ट दोस्तों ये प्लस ये आप स्टार्टिंग पॉइंट के पैरेलल आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। व्हाट इज द डिस्टेंस, और ये था दोस्तों पॉइंट आर, ये है आपका पॉइंट आर। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, बिल्कुल इसको आप राइट लेफ्ट वाले क्वेश्चन से कर सकते हो बिना डायग्राम को बनाए। सर तो मेरा डिस्टेंस आ जाएगा, एक तो ये हो गया 4 प्लस ये डिस्टेंस हो गया यहाँ आपका 3 प्लस ये वाला डिस्टेंस हो गया 1। दोस्तों यही हमारा डिस्टेंस था 1, ये पूरा डिस्टेंस है एंड द डिस्टेंस इज गाइस, ये डिस्टेंस हमारा निकल करके आया है 4 3 1, 4 5 6 7 प्लस 1 8, 8 फीट का डिस्टेंस है गाइस। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एवरीबॉडी गाइस, P, Q, R, S, T, U, V are sitting in a round table facing the center. Everybody यही भी डायग्राम बनाते हैं, सुनिएगा एवरीबॉडी गाइस विथ मी। कितने लोग हैं दोस्तों, सर यहाँ पर टोटल लोग हैं P, Q, R, S 1 2 3 4 5 6 8 लोग हैं। तो आइए पहले 8 लोगों को मैं बैठा देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या कह रहा है चलिए दोस्तों देखते हैं। P is second to the right of T, गैस मैंने यहाँ पे T को बैठा दिया,
ये है दोस्तों मेरे लिए राइट और ये वाला टर्न है मेरे लिए लेफ्ट, ये मैं ध्यान रखूंगा, मिटा दूंगा मैं, ठीक है। ठीक है, P इज सेकंड टू द राइट, सेकंड एक दो, P इज सेकंड टू द राइट ऑफ T, T हु इज नेबर ऑफ R एंड V, T हु इज नेबर ऑफ R एंड V, T हु इज नेबर ऑफ R एंड V। अब दोस्तों सुनिएगा, जब नेबर कहा तो जरूरी नहीं ना सर कि यहीं पे R होगा, यहां पे भी उल्टा भी तो हो सकता है। तो यहां पे एक और डायग्राम का जन्म होता है, मैं उस डायग्राम को भी यहां पे बना देता हूं ताकि एक डायग्राम अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8, एवरीबडी गाइस, यहां पर हमारा टी बैठ गया था, मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं, यहाँ पे टी बैठ गया था, यहाँ पे पी आ गया था। सर आपने वी यहां भी हो सकता है, आर यहां भी हो सकता है। एवरीबडी गाइस, हम सारे डायग्राम्स को कवर कर रहे हैं, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है सर, हमारा यहां तक रीड हो गया, हमने यहां तक डायग्राम, पी सेकंड ये हो गया, ये हो गया हमारा। एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, मतलब एस यहां पे नहीं आएगा दोस्तों, एस इज नॉट द नेबर ऑफ पी, एस यहां पे नहीं बैठेगा, ये बात आपको बता रहा है, मैंने अंदर प्लांट कर दिया कि एस को यहां पे नहीं बैठाना, ठीक है। V इज नेबर ऑफ यू, गाइस V इज नेबर ऑफ यू, देखिए ये डायग्राम एलिमिनेट हो गया, V इज नेबर ऑफ यू, यहाँ पे U के लिए जगह ही नहीं बची, जबकि मेरे इस डायग्राम में U के लिए जगह है, तो दोस्तों यहाँ पे आ गया मेरा U, तो ये डायग्राम हो गया एलिमिनेट। दोस्तों V इज नेबर ऑफ U, Q इज सिटिंग बिटवीन, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, जब S यहां नहीं आ सकता था तो S के लिए यही दो जगह बची थी, ये कह रहा है Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, Q इज नॉट बिटवीन, यहां पे S नहीं आ सकता, Q इज नॉट बिटवीन S एंड W, जहां भी S ऑक्यूपाई करेगा बची हुई दो जगह पे आएगा, ठीक है। W इज नॉट बिटवीन U एंड S, क्वेश्चन क्या है, हु इज वन ऑफ द इमीडिएट राइट ऑफ V, V के इमीडिएट राइट में कौन, अरे मुझे तो यहाँ की डायग्राम बनाने की जरूरत ही नहीं है, कह रहा है हु इज इमीडिएट राइट ऑफ V, V के दोस्तों इमीडिएट राइट पे देखो तो V के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है T, यहाँ पे आप कुछ भी बना लो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर विल बी T। तो गाइस डोंट थिंक कि मुझे पूरा डायग्राम बनाना है, पहले क्वेश्चन पढ़ लो, यदि उतना प्लांट हो गया तो वहीं पे आंसर मार्क कर दो। एवरीबॉडी गाइस नाउ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे, क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, एवरीबॉडी गाइस विद मी, ये क्या कह रहा है सुनिएगा, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड ईस्ट, देखो ये वैसे तो ये होता है ईस्ट, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट कुछ ये है, ये कह रहा है नॉर्थ ईस्ट को हम कहते हैं ईस्ट। इन शॉर्ट ये जो ईस्ट था उसको आपने 40 मतलब पूरा डायग्राम 40 डिग्री घूम गया, जो नॉर्थ ईस्ट था वो ईस्ट है, ठीक है। और इसको नॉर्थ ईस्ट कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, जिसको आप नॉर्थ कहते थे ये है आपका नॉर्थ ईस्ट। इन शॉर्ट आपने जब इसको 45 डिग्री घुमाया तो ये नॉर्थ ईस्ट है, ये 45 डिग्री ये हो गया, ठीक है, इज कॉल्ड नॉर्थ, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट, ओके, नॉर्थ इज कॉल्ड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, एंड नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड, गाइस ये रहा आपका नॉर्थ वेस्ट इज कॉल्ड आपका नॉर्थ, ठीक है। ये नॉर्थ था, ये भी 40 मतलब पूरा डायग्राम 45 डिग्री घूम चुका है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी साउथ कॉल्ड, अरे जब आप इसको कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तो साउथ इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा गाइस, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट हो जाएगा ये वेस्ट। यदि अमन सर हम इसको कह रहे हैं नॉर्थ ईस्ट तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा साउथ वेस्ट, तो गाइस साउथ विल बी कॉल्ड एज साउथ वेस्ट, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। मतलब आपको पूरा डायग्राम नहीं, या तो आप ये सोच लो कि मेरे को गाइस यहाँ पे मेरा पूरा डायग्राम मेरा पूरा जो डायग्राम है वो पूरा डायग्राम 45 डिग्री आगे बढ़ गया, तो गाइस यहाँ पे क्या था साउथ वेस्ट था, ये 45 डिग्री आगे बढ़ गया, साउथ वेस्ट यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा भी सोच सकते हो। या तो आप कहते हो इसका ऑपोजिट होगा, ये हो गया है नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट, साउथ वेस्ट विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दोस्तों सुनिएगा, 8 persons are sitting in a square table, everybody guys 8 persons are sitting on a round table, ठीक है। आइए दोस्तों 8 पर्सन को हम राउंड टेबल में बैठाते हैं, ठीक है, आर सिटिंग इन अ राउंड, अच्छा स्क्वायर टेबल कह रहा है, स्क्वायर टेबल तो आइए हम स्क्वायर बनाएंगे दोस्तों, स्क्वायर टेबल, ठीक है। 2 ऑन द ईच साइड, मतलब गाइस दो लोग ऐसे बैठते हैं, दो लोग ऐसे बैठते हैं, हर जगह पे दो दो लोग बैठते हैं। एक तरह से दोस्तों इस सर्कल की तरह ही सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, इन बाउंड डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या कह रहे हैं, देयर आर 3 लेडीज जो कि एक साथ आसपास नहीं बैठती, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैंने रख लिया। J इज बिटवीन L एंड F, गाइस J इज बिटवीन L एंड F, ऐसा शुरू करते हैं अपन, कहीं से भी शुरू करते हैं सर, लेकिन बिटवीन वर्ड का है तो दो पॉसिबिलिटीज को जन्म मिलता है यहाँ पे। आइए मैं दोनों पॉसिबिलिटीज को कवर करता हूं सर। आप यहाँ पे ऐसा भी तो कह सकते हो 1 2 3 4 5 गाइस 5 6 7 8, अमन सर J इज बिटवीन L
एंड एफ, दोनों डायग्राम को मैंने बना लिया। सर ये भी प्लॉट हो गया। G इज बिटवीन I एंड F, दोस्तों G इज बिटवीन I एंड F, तो इस डायग्राम में आ जाएगा G इज बिटवीन I एंड F ऐसा, और गैस यहां पे आ जाएगा G इज बिटवीन I एंड F, G इज बिटवीन I एंड F, दोनों मैंने बना दिए। सर ये भी डायग्राम बन गया। आइए, H अ लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, दोस्तों पहले तो राइट लेफ्ट बनाइए। सर ये इनबाउंड सॉल्व कर रहे हैं तो ये है राइट, ये है लेफ्ट, ठीक है। चलिए बताइए, H एक लेडी है सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, सर ये रहा J सेकंड टू द लेफ्ट मतलब फर्स्ट सेकंड, यहां तो जगह ही नहीं बची इस डायग्राम में। यहां देखते हैं सेकंड टू द लेफ्ट फर्स्ट सेकंड, बिल्कुल सर इस डायग्राम में बची है जगह H के लिए, मतलब ये डायग्राम हो गया हमारा एलिमिनेट। और दोस्तों इसने कहा ये लेडी है, लिख दीजिए लेडी है, ठीक है। ऐसे बाजू में क्या उसने कहा था कि कोई भी दो लेडी साथ में नहीं आ रही, ठीक है। H इज अ लेडी मेंबर सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, ये भी हो गया। F अ मेल मेंबर, F एक मेल मेंबर है, ठीक है। F एक मेल मेंबर है, इज सिटिंग ऑपोजिट टू E, सिटिंग ऑपोजिट टू E मतलब यहां पर बैठा E। एक डायग्राम एक जगह बची, देखते कौन बचा यहाँ पे। गाइस यहां से शुरुआत हो रही थी यहाँ पे E से, E F G H I J K बच गया अमन सर, तो यहाँ पे बैठा है K और ये हो गया L, ठीक है। ओके, F इज अ मेल मेंबर सेटिंग ऑपोजिट टू E, जो E है दोस्तों यहाँ पे वो है लेडी, ठीक है। और क्या बचा दोस्तों, देयर इज अ लेडी मेंबर बिटवीन F एंड I, F और I के बीच में, गाइस F और I के बीच में एक लेडी मेंबर है, मतलब यहाँ पे G भी एक लेडी है। चलिए दोस्तों यहाँ पे मेल मेंबर की यहाँ जरूरत नहीं बताने की, बाकी बचे हुए सारे मेल, हमने बना लिया पूरा डायग्राम। आइए क्या पूछ रहा है, who among the following is to the immediate left of F, F के immediate left में बैठा हुआ है दोस्तों J, तो हमारा इसका आंसर हो गया J, ऑप्शन C इज द राइट आंसर। एवरीबडी गाइस, अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी पर्सन्स आर सिटिंग बिटवीन K एंड F, दोस्तों K और F, K और F, K और F के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 1 2 3, यहां से देखो 1 2 3, सो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो गया अमन सर, इसके बीच में बैठे हैं 3 लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हाउ हु अमंग द, तीन लेडीज कौन सी हैं, हमें पता है तीन लेडीज हैं, एक E H G, E H और G, अमन सर E H ना E H G, यस सर, आ गया ऑप्शन सी जिसमें E H और G है। एवरीबडी गाइस, हियर द 56 57 58 आर डन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा बेटर होते हैं क्योंकि आपको एक डायग्राम में 3 3 नंबर देकर के जाते हैं, तो टाइम देना बनता ही है। चलिए एवरीबडी गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जीबिशन 7 कार हैं अलग अलग कंपनी के, ठीक है, CAFMM जो भी है मैं लिख लूंगा, ठीक है, फेसिंग ईस्ट। चलिए दोस्तों यहां पे मैंने बना दिया कार फेसिंग ईस्ट, क्या कह रहा है गाइस, कैडिलैक इज नेक्स्ट टू द, सर ये यदि ईस्ट फेसिंग है तो ये है आपका राइट और ये है आपका लेफ्ट, मैंने कहीं तो बना लिया, ठीक है। क्या कह रहे हैं, इज सेटिंग राइट टू द फर्गो, गाइस अब ये नाम नहीं पता सुनना ना, FARGO मैंने बना दिया, ठीक है। गाइस इज सिटिंग राइट, राइट में कौन है दोस्तों, इमीडिएट राइट में CADI कैडिलैक, ठीक है। अगला, फार्गो इज फोर्थ राइट ऑफ फिएट, फोर्थ राइट मतलब ये जो दोस्तों प्लेस है फोर्थ प्लेस है, राइट 1 2 3, गाइस फोर्थ राइट चाहिए, 1 2 3 4, फोर्थ राइट, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कहेंगे और बनेगा दोस्तों, और बनेगा यहाँ पे, कोई रुकेगा, एक सेकंड रुकेगा दोस्तों, एक सेकंड रुकेगा, इसको थोड़ा सा नीचे करना ही पड़ेगा, ठीक है सर। बहुत बड़ा डायग्राम बन रहा है यहाँ पे, लाइन थोड़ी बड़ी करनी पड़ेगी इसको। एवरीबॉडी गाइस विथ मी दोस्तों, फोर्थ राइट अमन सर 1 2 3 4, गाइस फार्गो इज फोर्थ राइट ऑफ फिएट, यहां पर है दोस्तों फिएट, ठीक है। फोर्थ राइट देखिए 1 2 3 4, यस फोर्थ राइट में आ गया आपका फार्गो, ये भी हो गया सर हमारा डायग्राम। मारुति कार इज बिटवीन एम्बेसडर, गाइस अब बिटवीन के लिए हमारे पास एक ही डायग्राम बचा है, 3 जगह एक साथ यही बची है, तो ये बात तो पक्की मारुति बीच में बैठी है। अब पॉइंट ये बिटवीन एम्बेसडर, और ये ऐसा होगा कि एम्बेसडर यहाँ पे और बी यहाँ पे होगा, मैंने दोनों पॉसिबिलिटी को बना दिया और कुछ तो हो नहीं सकता, ठीक है। अगला, फिएट विच इज ऑन द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, ये देखिए यहां से बात बनी, फिएट जो कि लेफ्ट में, कितने लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में एम्बेसडर के, मतलब एम्बेसडर यहां होगी तभी फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट हुआ। सर आइए क्लैरिटी आ गई कि नीचे वाले में बैठी है एम्बेसडर, गाइस यहां बैठी है एम्बेसडर, और जो भी हम बी वाला नाम था बेडफोर्ड यहां बैठी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है, इज एट व्हाट एंड, अच्छा फिएट एक एंड में है, मतलब इस एंड में तो फिएट ही है, एक एंड में फिएट है, मतलब गाइस एक जो बची हुई कार है
उसके लिए एक ही जगह बचती है, वो ये वाला एंड बचता है, बीच में कोई बची नहीं, एक एंड में फिएट है, तो बची कौन सी कार थी, मर्सिडीज बची थी, हमने मर्सिडीज को भी प्लांट कर दिया। गाइस आइए क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द कार्स आर ऑन द बोथ साइड ऑफ द सी वाले की गाइस जो कार लगती है इसके बाजू में कौन सी कार है, उसके बाजू में फार्गो और मर्सिडीज, फार्गो और मर्सिडीज गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, मारुति इज नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ एम्बेसडर, मारुति जो है नेक्स्ट लेफ्ट है, यस एम्बेसडर के जस्ट नेक्स्ट लेफ्ट में है मारुति, यही वाला स्टेटमेंट सही है दोस्तों, बाकी सारे स्टेटमेंट्स हमारे हो जाते हैं गलत। गाइस हियर वी आर डन विद द डिस्कशन ऑफ द लॉजिकल रीजनिंग, एक बार देख लीजिए, नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन, एवरीबॉडी गाइस एक बार फटाफट देख लीजिए दोस्तों, नाउ वी विल स्टार्ट विद द डिस्कशन ऑफ द स्टैटिस्टिक्स। चलिए दोस्तों लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन एवरीबॉडी। दोस्तों व्हेन द डेटा आर क्लासिफाइड टाइम, दोस्तों जब टाइम के हिसाब से डेटा क्लासिफाई होता है तो उसको हम कहते हैं दोस्तों क्रोनोलॉजिकल, जब ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से होता है गाइस दैट इज ज्योग्राफिकल, और क्वांटिटी और क्वालिटी के हिसाब से गाइस ऑर्डिनल एंड कॉर्डिनल, कॉर्डिनल तो कुछ होते नहीं गाइस। चलिए आइए एवरीबॉडी गाइस हियर the following data relates to the income of the 86%, what is the percentage of जिनकी 1500 से ऊपर से 1500 रुपए से ऊपर की अर्निंग है, सर 1500 से ऊपर की अर्निंग है, इतने लोगों की परसेंटेज चाहिए, 36 प्लस 7 43 डिवाइड बाय टोटल है 86 मल्टीप्लाई बाय 100, एवरीबॉडी गाइस 43 डिवाइड बाय 86 मल्टीप्लाई बाय 100, द आंसर इज गाइस 50%, एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आइए दोस्तों बहुत ही आसान दिया स्टैटिस्टिक्स, बहुत कम टाइम में हम कवर करेंगे। बाइवेरिएंट डेटा मैंने कई बार कहा है, बाइवेरिएंट डेटा इज द स्टडी ऑफ टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, टू वेरिएबल्स एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम, सो गाइस यहां पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस जो अपर पार्ट ऑफ द टेबल जो डिस्क्राइब करता है कॉलम और सब कॉलम गाइस उसको हम कहते हैं कैप्शन, एवरीबॉडी गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इन अ पॉपुलेशन 20 if from a population with 25 members a random sample without replacement, दोस्तों नंबर ऑफ सैंपल स्पेस का फॉर्मूला होता है NCN 25C, आप दो लोगों का सैंपल बना रहे हो 25C2 25 into 24 divided by 2, guys everybody guys the correct answer is 300, option A is the correct answer। स्टैंडर्ड एरर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये थ्योरी है, ये आपको सैम्पलिंग की थ्योरी आपको याद होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज बेस्ड ऑन द 50% ऑफ द, 50% पर बेस्ड होता है हमारा मीडियन, दैट इज मीडियन इज द ओनली आंसर। चलिए द मीडियन निकालना, मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले हम डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इफ यू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर ये हो जाएगा 3 4 6 9 10 11 18 और 22। चलिए मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1 बाय टूथ ऑब्जर्वेशन, कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 + 1 9 बाय 2 ऑब्जर्वेशन गाइस, 4.5 ऑब्जर्वेशन, ये आपका हो गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन, 9 + 0.5 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म, 9 + 0.5 गाइस, द करेक्ट आंसर शुड बी 9.5, इन्होंने दो ऑप्शन 9 दे दिए, एक 9 होना चाहिए था, एक 9.5 होना चाहिए था गाइस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। गाइस ये कई बार हमने सॉल्व किया हुआ है, ये आपको एम्पेरिकल रूल याद होना चाहिए, मॉड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। आइए सर जिस भी ऑप्शन को हम सॉल्व करेंगे मॉड को एक तरफ लेके जाएंगे, बचा कुछ एक तरफ लेके जाएंगे, जिस भी ऑप्शन हमें ये दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। गाइस आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू लेट्स चेक फॉर ऑप्शन बी। आइए ऑप्शन बी को चेक करते हैं। सर हमने यहाँ ब्रैकेट को ओपन किया तो ये हो गया मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। एवरीबडी गाइस हमने मॉड को रख ले जाते हैं उधर, इसको लेकर के आते हैं इधर, ये 3 मीडियन यहाँ पर आएगा तो ये आपका यहाँ पर गाइस -3 मीडियन है, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड, 3 मीडियन, यस 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 गाइस यस, मॉड को इधर लेके जाएंगे, क्या हो गया इसको गाइस, कुछ तो गड़बड़ चेक कर रहे हैं अपन, एक सेकंड रुकिएगा। मीडियन इज मीडियन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन, यस दोस्तों हमने निकाला मॉड इज इक्वल टू, मॉड को रखा हमने इधर, इधर भेजते हैं, इसको इधर लेकर के आते हैं तो ये आपका 3 मीन यहाँ पर आ जाएगा, 3 मीन, और ये आपका यहाँ, ठीक है ना गाइस, ये यहाँ पर आएगा आपका प्लस में, एक मिनट यार प्लस में कैसे आ रहा है यहाँ पे, ये आपका यहाँ पर प्लस में आएगा तो 3 मीडियन प्लस मीडियन हो जाएगा ये तो आपका, और जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड गाइस प्लीज पे अटेंशन, यहाँ पे करेक्शन है, देखिए क्या करेक्शन, मतलब कई बार हमें, अरे अच्छा यहाँ पे थोड़ा सही लिखो इसको, -2 मीन होगा, 3 मीडियन -2 मीन। एवरीबडी गाइस यहाँ पे करेक्शन है, कई बार ये हो जाता है कि हम
मतलब करेक्शन की वजह से इतना टाइम वेस्ट हो जाता है गाइस। यहाँ पर मीन नहीं, मीडियन नहीं होना चाहिए था। ये क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ है एग्जाम में मई 2018। इट शुड बी मीन माइनस मॉड, यहाँ पर मीन लिखना चाहिए था, इन्होंने गलती से इन्होंने गाइस यहाँ पे देखो सब जगह सही लिखा, मीन मीन मीन, यहाँ पे शायद मीडियन डाल दिया। चलिए गाइस यदि इसको मैं सही कर दूं ऑप्शन को जो कि गलत दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा मीन माइनस मॉड इज इक्वल टू 3 मीन माइनस 3 मीडियन। आइए सर बच्चे बच्चे को पता मॉड को रखते हैं एक तरफ, मॉड को भेजा वहां पे, तो ये मॉड इज इक्वल्स टू, ये 3 मीडियन यहाँ पर प्लस में आ जाएगा, 3 मीडियन माइनस में है, ये वाला 2 मीन यहाँ पर गाइस माइनस में आएगा, ऑलरेडी मीन है, मीन माइनस 3 मीन, तो आपका बच जाएगा माइनस 2 मीन। गाइस ये वो ऑप्शन है जो आपको एम्पेरिकल रूल दे रहा है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शन गलत। गाइस देयर इज अ करेक्शन, आपको प्लीज करेक्ट करना पड़ेगा। अब ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य कि इंस्टीट्यूट कई बार से गलतियां कर देता है। सुनिएगा एवरीबॉडी गाइस, कंबाइंड मीन निकालना है, बच्चे बच्चे को पता है कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1x1 बार प्लस n2x2 बार अपॉन गाइस n1 प्लस n2, n1x1 बार प्लस n2x2 बार अपॉन n1 प्लस n2। आइए दोस्तों, मीन सैलरी ऑफ 40 फीमेल वर्कर 40 इंटू 5200 m प्लस, गाइस दूसरा ग्रुप है 60 लोगों का, उनका मीन सैलरी है 6800 इज इक्वल टू m प्लस MRC 61600 डिवाइड बाय n1 प्लस n2 40 प्लस 60 डिवाइड बाय 100। गाइस ये आपका आ जाएगा 6160। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वार्टाइल डेविएशन देके रखा है और स्टैंडर्ड, अच्छा क्वार्टाइल डेविएशन मांगा है आपको, ठीक है, विद नॉर्मल मीन देके रखा है म्यू और गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। सर क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। सर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में Q1 हमारा होता है म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 हमारा होता है अमन सर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। आइए दोस्तों पुट करते हैं, म्यू की जगह पे 10 माइनस 0.675 सिग्मा दैट इज 4, और ये हो जाएगा आपका 10 प्लस 0.675 सिग्मा दैट इज 4। आइए दोस्तों कितना आ गया गाइस, इसको सॉल्व करते हैं, 10 m प्लस 0.675 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू m माइनस MRC। अमन सर हमारा ये आ रहा है, हमारा माइनस में आ गया 7.3। चलिए डिवाइड बाय 2 Q3 निकालते हैं गाइस, 10 m प्लस 0.675 मल्टीप्लाई बाय 4 अगेन m प्लस MRC का 12.7, दोस्तों 12.7 माइनस 7.3 डिवाइडेड बाय 2, everybody guys you will get the answer as 2.7 quartile deviation, option C is the right answer। दोस्तों what is the coefficient of range, दोस्तों coefficient of range निकालने का फॉर्मूला होता है L minus S upon L plus S into 100। everybody guys with me, सर हमारा लार्जेस्ट वैल्यू है यहाँ पे दोस्तों, लार्जेस्ट वैल्यू मुझे तो अभी जहां तक मुझे दिख रहा है दैट इज 90, एक बार चेक कर लेते हैं गाइस, लार्जेस्ट वैल्यू यस दोस्तों 90 है आपका, स्मॉलेस्ट वैल्यू दोस्तों आपका है यहाँ पे 60, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू इनटू 100। एवरीबॉडी गाइस ये 90 माइनस 60 आपका 30 आ गया, डिवाइड बाय गाइस 90 प्लस 60, एवरीबॉडी गाइस 150 मल्टीप्लाई बाय 100, 30 multiply by 100 divide by 150, you will get the answer as 20, 20 is the right answer। everybody guys option D is the right answer। चलिए दोस्तों डेसाइल निकालना है, थर्ड डेसाइल निकालना है, डेसाइल का फॉर्मूला बच्चे को पता है D3 K इंटू ब्रैकेट N प्लस 1 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सर लेकिन हम पार्टीशन वैल्यू को कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना होता है असेंडिंग ऑर्डर में। हमने कैसे इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में पहले अरेंज किया, तो ये आपका हो जाएगा 9 गाइस 10 11 12 15 18 दोस्तों 20 एंड 25। चलिए दोस्तों कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 प्लस 1 9, 9 बाई 10, 9 डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आपका आ गया दोस्तों 2.7 ऑब्जर्वेशन। सर ये आपका हो जाएगा 10th ऑब्जर्व, सेकंड प्लेस पर बैठा है 10 प्लस 0.7 टाइम्स आगे वाला ऑब्जर्वेशन माइनस पीछे वाला ऑब्जर्वेशन, 11 माइनस 10 इज 1, अब 0.7 प्लस 10 आपका हो जाएगा 10.7। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन 10.7 बी इज द राइट आंसर। दोस्तों कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकालना है ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। दोस्तों इसके लिए मैंने एक शॉर्टकट दिया था, आइए एक बार रिवाइज कराता हूं। मैंने आपको दोस्तों इसके लिए एक शॉर्टकट दिया था, बेहतरीन शॉर्टकट था, एक बार रिवाइज कर लेते हैं उसको इसी बहाने से। सुनिएगा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन पर, एवरीबॉडी गाइस प्लीज पे अटेंशन, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन पर
यदि आपको स्टैंडर्ड डेविएशन का तो बच्चे बच्चे याद करते हैं, मीन डेविएशन का भी मैंने आपको शॉर्टकट लिखवाया था। मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर है एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n। सर हमें मीन डेविएशन निकालना है फर्स्ट नेचुरल नंबर का, तो इसका क्वेश्चन है आपका, सर आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द मीन डेविएशन ऑफ फर्स्ट 9 नेचुरल नंबर। मीन डेविएशन का फॉर्मूला एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 4n। कितने नेचुरल नंबर्स का आपको निकालना है मीन डेविएशन? 9 का स्क्वायर का 81 माइनस 1 80 डिवाइडेड बाय 4 into 9 guys 36। I will request all of you get your answer in decimal। 80 divided by 36 you will get as guys 2.22। आइए चेक करते हैं दोस्तों वो कौन सा ऑप्शन है, एक मिनट रुकिएगा। n स्क्वायर 9 into 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4 into n मीन डेविएशन अबाउट मीन। अच्छा कोएफिशिएंट निकालना है दोस्तों। मीन डेविएशन अबाउट मीन का कोएफिशिएंट कैसे निकालेंगे? मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। दोस्तों मीन डेविएशन अबाउट मीन तो निकाल लिया, अब हमें मीन निकालना है। मीन कैसे निकालेंगे? सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 डिवाइडेड बाय सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 9। आपका मीन डेविएशन अबाउट मीन आ जाएगा। सर ये हो गया हमारा मीन डेविएशन अबाउट मीन, ये ऊपर जाएगा दोस्तों तो रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा into 1/5 into 100। Now let's convert this into decimal। Everybody guys 80 multiply by 100 aman sir divided by 5 divided by 36 you will get the answer as guys 44.44। 44.44 चेक करते हैं, ऑप्शन नहीं दे रहा है। 200 divided by 9 guys you are getting 22.22। क्या अगर बढ़ा गया 4 divided by 9 0.4444, यही होगा, कुछ तो गलत कर दिया हमने गाइस। मीन डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100। दोस्तों यहां पर इसने डिवाइड बाय 100 नहीं किया, जस्ट अ सेकंड, इन्होंने यहाँ पे एक गड़बड़ यहाँ पे करके रखी हुई है। गड़बड़ नहीं कहेंगे, मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला हमने, यस हमने निकाला मीन डेविएशन अबाउट मीन एन स्क्वायर माइनस 1 दैट इज ये सही है हमारा, डिवाइडेड बाय मीन 5। अच्छा सुनिएगा दोस्तों, इन्होंने कोएफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अबाउट मीन निकाला, मल्टीप्लाई बाय 100 करके आंसर को एक्सप्रेस नहीं किया, परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं किया इन्होंने। सो गाइस योर आंसर आप मल्टीप्लाई बाय 100 मत करिए, आपका आंसर आ जाएगा आपका। इन्होंने परसेंटेज में एक्सप्रेस नहीं किया, करना चाहिए था वैसे। 80 डिवाइडेड बाय 36 डिवाइडेड बाय गाइस 5 सो यू विल गेट द आंसर एज गाइस पॉइंट, कुछ तो गड़बड़ चल रहा है, 4 डिवाइडेड बाय 9 गाइस, यस ये आपका आ रहा है डेसिमल में 0.4444। एवरीबॉडी गाइस 80 divided by 36 divided by 5, yes sir we will get the answer as 0.4444। so guys option C is the right answer। याद रखिए यदि अभी शॉर्टकट याद करके जाओगे तो it will save your time in the exam। आइए तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि मैं मानता हूं मल्टीप्लाई बाय 100 करना चाहिए था। नाउ सर मीडियन निकालना है, फिर से कितने बार एक ही क्वेश्चन को रिपीट करेगा। तो सर मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करिए असेंडिंग ऑर्डर में। ये आपका हो जाएगा 26 27 30 37, एवरीबॉडी गाइस 42, ठीक है 44 एंड 51। सर मीडियन का फॉर्मूला होता है n + 1 1 2 3 4 5 6 7 7 + 1 8 by 2 और द ऑब्जर्वेशन। सर ये हमारा आ गया फोर्थ ऑब्जर्वेशन, कौन बैठा है फोर्थ प्लेस पे? 37। सो कहता 37 इज द राइट आंसर, मीडियन इज द राइट आंसर, 37 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, द मीन वेट ऑफ द ग्रुप ऑफ 40। मीन वेट 40 लोग का मीन देके रखा है और 60 लोग का मीन देके रखा है, कंबाइंड मीन। गाइस बहुत ही घटिया एमटीपी है, इस तरीके से इतने रिपीटेड क्वेश्चंस एग्जाम में नहीं आते कि एक ही क्वेश्चन को 3-3 बार पूछे एग्जाम में, और कई काफी करेक्शंस के साथ ना। सर कंबाइंड मीन का फॉर्मूला n1 x1 बार प्लस गाइस n2 x2 बार अपॉन n1 + n2, वही बकवास गाइस 100। आइए सॉल्व करते हैं। सर 40 × 42 इज इक्वल टू m प्लस 60 मल्टीप्लाई बाय 52 इज इक्वल टू m प्लस mrc डिवाइडेड बाय 100। अमन सर ये हमारा एवरेज वेट आ गया 48। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर एक्स और वाई का रिश्ता दिया मीडियन। सर मीडियन को ओरिजिन से भी फर्क पड़ता है, स्केल से भी फर्क पड़ता है। यदि मैं इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं, यदि मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखूं तो सर हम y को करते हैं एक तरफ 4x - 13 इज इक्वल टू 6y, तो y हमारा हो जाता है 4/6x - 13। सर मीडियन x का देके रखा है, y का मीडियन निकालने के लिए हो जाएगा 4/6, x का मीडियन 16 - 13। आइए सॉल्व करते हैं। 16 × 4 डिवाइडेड बाय 6, जो भी आ रहा है दोस्तों -13 कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर एज, अरे क्या हो गया
16 इंटू 4 गाइस, जस्ट अ सेकेंड, हमने y को सही तो किया है, 4x माइनस 13 इज इक्वल 6y, तो y इज इक्वल टू गाइस, सो सॉरी गाइस, ये आपका पूरे होल में डिवाइड होगा, डिवाइड बाय 6 यहां भी होगा। चलिए हम इसको ऐसा कर लेते हैं, हम इसको सिंपली ऐसा रखते हैं सर, हम y को एक तरफ करेंगे 4x माइनस 13 होल डिवाइडेड बाय 6। गाइस यहां पर आपका y का मीडियन कितना हो जाएगा, अमन सर y का मीडियन इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स का मीडियन माइनस 13 डिवाइडेड बाय 6। गाइस लेट्स सॉल्व, 4 इंटू 16 minus 13 divided by 6. Guys, you will get the answer as 8.5. 8.5 option C is the right answer. Guys, quartile deviation मेजर ऑफ डिस्पर्शन का मेजर है, इसे ओरिजिन से फर्क नहीं पड़ेगा, इसे सिर्फ और सिर्फ स्केल से फर्क पड़ेगा। तो गाइस पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 6y, तो y आपका हो जाएगा 3 अपॉन 6x माइनस 20 अपॉन 6। सर ओरिजिन का इंपैक्ट नहीं लेंगे, y क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 3 बाई 6 इंटू एक्स का क्वार्टाइल डेविएशन जो कि है 8। गाइस 8 इंटू 3, एवरीबडी गाइस 8 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6, गाइस यू विल गेट द आंसर एज 4। 4 ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सर D6 निकालना है, फिर से वही क्वेश्चन, D3 D6, मतलब ये एमटीपी को बिना दिमाग लगाए बस जबरदस्ती कोई एमटीपी लेने थी ले लिया, मतलब ये एमटीपी एक्सेप्टेबल नहीं है यदि आपको प्रैक्टिस के लिए, मतलब मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। आप पेपर्स को चेक करो और एमटीपी को चेक करो, कोई तालमेल ही नहीं बैठता। एक स्टूडेंट की एक्सपेक्टेशन होती है ऐसा पेपर आएगा, बट आई विल सजेस्ट गाइस थोड़ा सा एडवांस प्रैक्टिस करके जाने का, ठीक है ना। गाइस कितना हो जाएगा, इसको अरेंज करेंगे, 4 5 6 7 9 10 14 15 18 एंड 20। सर D6 का हमारा फॉर्मूला हो जाता है 6 इंटू ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 10। आइए n काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 प्लस 1, अमन सर 11 बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सर हमारा ये आ जाएगा 6.6, 11 कर लीजिए, 11 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 6। सर 6th ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6। सर 6th ऑब्जर्वेशन हो गया हमारा 10 प्लस 0.6 टाइम्स आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म। सर हियर यू विल गेट द आंसर एज सर 14 माइनस 10, 4 मल्टीप्लाई बाय 0.6 प्लस 10, अमन सर विल गेट द आंसर एज 12.40। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड प्रोबेबिलिटी। गाइस ये हम सभी को पता है, when the events are dependent p of a into p of b upon a, आपको याद रखना चाहिए। आइए, odds are 9 by 5 against the person who is 50 years old will live next हिल 70, मतलब 20 साल और जीने की प्रोबेबिलिटी अगेंस्ट देके रखा है, ऑड अगेंस्ट एक और पर्सन की देके रखा है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन ऑफ देम, कम से कम कोई एक तो जिएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालना है एटलीस्ट वन, प्रोबेबिलिटी ए के जीने की प्लस प्रोबेबिलिटी बी के जीने की माइनस प्रोबेबिलिटी दोनों के इंटरसेक्शन की। बच्चे को पता है गाइस, यदि ये अगेंस्ट कह रहा है प्रोबेबिलिटी, इतने लोग अगेंस्ट है इतने लोग फेवरेबल है, हम प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल अपॉन टोटल। सर ए के जीने के लिए फेवरेबल में कहने वाले लोग है 5 और टोटल है 9 प्लस 5, 9 प्लस 5 टोटल है 14 लोग, प्लस बी के फेवर में कहने वाले हैं 6 लोग और टोटल है गाइस 8 प्लस 6 14 लोग। अमन सर दोनों की इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी, इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा P ऑफ A इंटू गाइस P ऑफ A इंटू P ऑफ B। मैं दोनों की इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी सीधे डायरेक्टली लिखता हूं गाइस, मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 14। बच्चे को पता है कि एलसीएम आपका आ जाएगा 14 इंटू 14, दैट इज 196 विल बी द एलसीएम। दोस्तों आइए सॉल्व करते हैं अब। सर एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 14 से डिवाइड करेंगे 14 ही बचेगा, 5 इंटू 14 एवरीबडी का 70 प्लस 6 इंटू 14 प्लस 84 माइनस 6 5 जा 30। सर ये हमारा हो गया 70 प्लस 84 माइनस 30, अमन सर ये हमारा आ रहा है 124 डिवाइडेड बाय 196, डेसिमल में निकालिए डिवाइड बाय 196, ये आपका दोस्तों आ जाएगा 0.6326, 0.6326 आ जाएगा दोस्तों। मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर बी होना चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन दे रहा है गाइस डेसिमल में, सी चेक करिए, 31 डिवाइड बाय 49, गाइस दिस ऑप्शन विल गिव यू द सेम डेसिमल 0.6326
एवरीबडी गाइस, सो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। मैंने कई बार सजेस्ट किया कि इसको फालतू का फ्रैक्शन सॉल्व मत करो, अपना आंसर डेसिमल में निकालो और ऑप्शन को भी डेसिमल में मैच कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, प्रोबेबिलिटी दैट ट्रेनी विल रिमेन इन द कंपनी। ट्रेनी जो कंपनी में ट्रेनी बन के आया था वो एम्प्लॉय बन जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देके रखा है। प्रोबेबिलिटी दैट एन एम्प्लॉय अर्न्स 20,000 से ज्यादा सैलरी अर्न करने वाले की प्रोबेबिलिटी देके रखा है। प्रोबेबिलिटी दैट एम्प्लॉय हु इज अ ट्रेनी, जो ट्रेनी है कंपनी में रह भी जाएगा और 20,000 से ज्यादा भी कमाएगा, और वर्ड लिखा है, मतलब ये आपको मैं ये तो एक मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी उसकी जो सैलरी 20,000 से ज्यादा है, यूनियन वो ट्रेनी रह जाएगा, आपको दोस्तों यूनियन देके रखा है 0.9। सर प्रोबेबिलिटी की वो जो सैलरी प्रोबेबिलिटी की उसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा रहेगी और प्रोबेबिलिटी उसकी ट्रेनी होने की देके रखा है। प्रोबेबिलिटी की ट्रेनी कंपनी में रिटेन कर लेगा 0.8, प्रोबेबिलिटी की उसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा है कि प्रोबेबिलिटी 0.4। ठीक है, क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एम्प्लॉय अर्न्स मोर देन 20,000। प्रोबेबिलिटी की वो उसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा होगी, प्रोवाइडेड कि वो बता के रखा है कि वो ट्रेनी तो है ही। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का बहुत ही घटिया सा क्वेश्चन। सर ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ उसकी सैलरी 20,000 से ज्यादा को मैंने एस से रिप्रेजेंट कर दिया, एस इंटरसेक्टिंग टी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ टी। देखिए अब आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ टी तो देख के रखा है यहाँ पे 0.8, इंटरसेक्टिंग निकालना है। सर हमें यूनियन देके रखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा आपको दोस्तों, यहां पर कैसे से बंद कर दो क्या यार, हाँ गाइस इसे बंद करके हाँ सुनिएगा। सर यूनियन देके रखा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यूनियन टी, ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ टी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी। सर हमें यूनियन देके रखा है हमें 0.9, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमें देके रखा है गाइस 0.4, प्रोबेबिलिटी ऑफ टी देके रखा है दोस्तों, ट्रेनी कंटिन्यू कर जाएगा 0.8। हमें इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी निकालना है, हमने इसको रख दिया एक तरफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन टी, तो ये हो जाएगा 0.4 प्लस 0.8 माइनस 0.9। सर ये हमारा आ गया 0.3। सर यही तो हमें चाहिए था, इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी आ गया 0.3। गाइस आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा 3/8। आप डेसिमल को इग्नोर कर देंगे, 3/8 आ जाएगा, और डेसिमल को हटाओगे 3/10, 8/10, 10 कट जाएगा, 3/10, 3/8। एवरीबडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्या कह रहा है गाइस, प्रोबेबिलिटी की एक सम ऑन द टू नंबर्स ऑब्टेन ऑन अ डाई आर ग्रेटर देन इक्वल टू 7। गाइस अब दो डाई को रोल करते हैं, सम कैन बी मिनिमम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सम जो है मेरे कौन कौन से फेवर में है, सर 7 या 7 से ज्यादा सम आ जाए, तो गाइस जो सम मेरे फेवरेबल में है वो है दोस्तों 7 8 9 10 11 और 12। इसका मैंने आपको शॉर्टकट दिया हुआ है, कितने सम्स आप 36 केस बनते हैं, कितने उसमें से 36 केस में से आपको सम 7 मिलेगा, x -1 7 -1 करेंगे सर में टोटल 6 केस मिलेंगे जहां पे हमें सम आपको 7 मिलेगा। गाइस यदि आपको 7 से ज्यादा सम चाहिए तो 13 - x करिए, 13 - 8 करने का शॉर्टकट दिया था। यहां पर टोटल 5 लोग हैं, 4 लोग हैं 36 में से, ये 3 मिलेंगे, ये 2 मिलेंगे, और ऐसा एक ही केस मिलेगा जो आपको सम 12 देगा। सो गाइस फेवरेबल केस बने आपका 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1। सर मेरे टोटल मेरे फेवर में बन गया 21 केस डिवाइड बाय 36, 21 डिवाइड बाय 36 करके अपने डेसिमल में आंसर निकाला, तो ये आपका आ रहा है 0.5833। एवरीबडी गाइस 0.5833। आप ऑप्शन बी को कन्वर्ट करिए 7/12, ये भी आपको दे रहा है 0.5833। सो ये ऑप्शन सही। यदि आपको शॉर्टकट नहीं पता, आई विल सजेस्ट गाइस, मैंने प्रोबेबिलिटी का पूरा डिटेल डिस्कशन यूट्यूब पे रखा है, जिसका मैंने अच्छे से समझाया। प्लीज मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं रिवीजन की प्लेलिस्ट अटैच कर दूंगा, प्रोबेबिलिटी का रिवीजन जरूर अटेंड करें। ये क्वेश्चन आता है, लोग 36 केस बनाते हैं, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। एवरीबडी गाइस अर्थमेटिक मीन चाहिए आपको 34, ज्योमेट्रिक मीन चाहिए 16। दो नंबर ऑप्शन टू क्वेश्चन जाएंगे, जिसने भी अर्थमेटिक मीन 34 दे दिया और ज्योमेट्रिक मीन 16 दे दिया वो ऑप्शन करेक्ट। एवरीबडी गाइस लेट्स चेक फॉर ऑप्शन ए। सर 2 नंबर का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, दोनों का सम डिवाइड बाय 2, 6 + 64 डिवाइड बाय 2, सर सॉरी 4 + 64 डिवाइड बाय 2, यस हमें 34 तो मिल रहा है। ज्योमेट्रिक मीन निकालते दोनों का प्रोडक्ट करके अंडर रूट 4 × 64 256 अंडर रूट लिया, यस आंसर हमें 16 भी मिल रहा है ज्योमेट्रिक मीन। ये वो ऑप्शन है जो क्वेश्चन की डिमांड को पूरा करता है, तो ये ऑप्शन सही, बाकी सारे ऑप्शंस गलत। एवरीबॉडी गाइस प्रोबेबिलिटी दैट अ कार्ड ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम पैक ऑफ कार्ड मे बी आइदर क्वीन और एन एस। सब मेरे फेवर में क्वीन भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वीन और एन एस, प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एस। गाइस दोनों का इंटरसेक्शन 0 रहेगा, लिखने की जरूरत नहीं है। क्वीन के आने की प्रोबेबिलिटी 4/52,
एस के आने की प्रोबेबिलिटी भी 4/52। गाइस एलसीएम ले लीजिए, 8/52 आपका ये आ जाएगा। गाइस कितना हो जाएगा 8/52। आप अपना आंसर निकालिए डेसिमल में। सर 8/52 हमारा हो रहा है सर 0.1538। आइए कन्वर्ट करते हैं 2/13, 2 डिवाइड बाय 13, 0.5138। एवरीबडी गाइस 0.5138। एवरीबडी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन गलत दिया है, अब इसको एक बार सॉल्व करते हैं। सुनिए, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी देखकर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी है दोस्तों 1/6। बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है सेम रेस को 1/4। ठीक है, व्हाट इज द डैश इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स कोई एक घोड़ा तो जीतेगा। अब देखो सीधी बात है, इसमें एक ही घोड़ा जीतेगा, कभी दोनों घोड़े जीत नहीं सकते कि हमने दोनों घोड़े जीते, टाई हो जाएगा वो। सर यहाँ पे इंटरसेप्टिंग प्रोबेबिलिटी 0, कभी भी एक ही रेस में दोनों घोड़े नहीं जीत सकते। ठीक है, इंटरसेप्टिंग प्रोबेबिलिटी 0। एटलीस्ट या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा लो, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। सर 1/6 या तो 1/4। सर उसने ये नहीं कहा कि कोई एक जीतेगा, ए जीतेगा या तो बी जीतेगा। अब सुनिए, इसको स्टूडेंट्स दो तरीके से कर सकते हैं सॉल्व। एक काम करते हैं, इसको एक बार इस तरीके से करते हैं, मैं आपको दो तरीके से बताता हूं। सुनिए एवरीबॉडी गाइस, प्लीज प्लीज विथ मी। देयर कैन बी टू केस, वन ऑफ द हॉर्स विल विन। सर ए जीत जाए, उसी टाइम पे बी हार जाए, ठीक है ना। लेकिन ये कहना ही गलत है, ए जीत जाए बी हार जाए, कहना गलत है। आई टेल यू गाइस व्हाई दिस इज रॉन्ग। एक बार इसको निकाल के देखते हैं, कहीं इंस्टीट्यूट ने ऐसे तो आंसर नहीं निकाला। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6, बी के हारने की जीतने की 1/5 है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1 - 1/4, दैट इज 3/4। प्लस गाइस बी जीत जाए और उसी टाइम पर ए हार जाए, 1 - 1/6 दैट इज 5/6। दोस्तों ये आपका हो गया 3/24 प्लस 5/24। एस द एलसीएम विल बी 5 6 7 8/24। एवरीबडी गाइस द आंसर विल बी 8/24। आप इसको ऐसे भी कर लेंगे तो भी 24 डिवाइड बाई 8 करेंगे, ये आपका आ जाएगा 1/3। एवरीबडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इंस्टीट्यूट ने इसको इस तरीके से निकाला है। कई बार स्टूडेंट्स इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं। सर उनके मन में आएगा सर या तो ए जीत जाए या तो बी जीत जाए। ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/6 प्लस बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/4। सर 24 हमने एलसीएम ले लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो 10 आ गया। 10/24 में क्या गलत है? सुनिए दोस्तों, यदि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन, कोई एक घोड़ा जीतेगा, ठीक है ना। आपने जब पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी किया तो या तो ए जीतेगा या तो बी जीतेगा, तो दोनों जीतेंगे। हालांकि दोनों नहीं जीत सकते, पर वो इंटरसेक्टिंग प्रोबेबिलिटी भी कहीं ना कहीं आ रही है यहाँ पे। दैट्स व्हाई यू आर गेटिंग द एक्स्ट्रा आंसर। द करेक्ट आंसर इज 1/3। और वो टोटल प्रोबेबिलिटी के थ्योरम से जाना पड़ेगा, या तो ए जीत जाए, जब ए जीत रहा है तो बी हार जाए, प्लस या तो बी जीत जाए उस टाइम पे ए हार जाए। एंड इन गाइस इन दैट केस विल गेट द आंसर एज ऑप्शन ए 1/3। चलिएगा दोस्तों, व्हाट इज द चांस ऑफ पिकिंग अ हार्ट और अ क्वीन। सर या तो हार्ट आ जाए तो भी मेरे फेवर में, हार्ट यूनियन और कह रहा है या तो क्वीन। प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन। गाइस अब सुनिएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हार्ट, हार्ट के आने की प्रोबेबिलिटी 13/52। दोस्तों क्वीन चाहिए बट नॉट ऑफ हार्ट। टोटल 4 क्वीन है, पर क्वीन हार्ट वाली नहीं चाहिए, तो आपके फेवर में कितनी बची? 3 क्वीन, 3/52। अब मैं यहाँ पे इंटरसेक्शन इसीलिए माइनस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने यहाँ पे हार्ट वाली क्वीन को इंक्लूड ही नहीं किया, वो एक ही बार इंक्लूड हुई, और वो तभी इंक्लूड हो रही जब वो हार्ट के केस में इंक्लूड हो रही है। क्वीन के केस में इंक्लूड ही नहीं हो रही, जब वो 2 बार इंक्लूड ही नहीं हुई तो एक्सक्लूड करने की जरूरत नहीं है। यदि हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे दोस्तों, ये आपका जगह 16/52। 16/52 कितना आ रहा है दोस्तों? 16/52। एवरीबडी गाइस 0.3076। गाइस इसका आंसर आपका हो जाएगा 4/13। 4 डिवाइड बाय 13 will give you the same fraction 0.3076. Everybody guys, option C is the right answer. Guys, a class consists of 10 boys, 10 girls. ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 10 boys हैं और 20 girls हैं, of which half of the boys and half of the girls have blue eyes. दोस्तों blue eyes वाले कितने लोग हैं? सर blue eyes के लिए आधे boys 5 और आधी girls की blue eyes हैं। Find the probability that student chosen at random is a boy. वो boy तो है, हमें पता है गाइस, रैंडम इज अ बॉय एंड हैज अ ब्लू आई। गाइस हैज अ बॉय एंड अ ब्लू आई, मतलब मेरे कैसा फेवर, अरे मुझे कुछ भी नहीं करना गाइस यहाँ पे। गाइस मुझे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकालना है, मेरे फेवर में वो होगा जो बॉय भी है और उसकी ब्लू आई भी है। तो मेरे फेवर में कितने हो गए? बॉय विद ब्लू आई मेरे फेवर में है टोटल 5 लोग। टोटल कितने लोग हैं गाइस? 30 लोग। द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज गाइस 1/6। 5 से कट जाएगा, 1/6 गाइस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
मतलब कितना ही बकवास क्वेश्चन पूछ लिया इसने। चलिए, वरायंस ऑफ द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। सर वरायंस हमारा होता है, सुनिएगा, बाइनोमियल में हमारा मीन होता है n इंटू पी, वरायंस होता है हमारा एन पी क्यू, ठीक है ना। इज, अब सिंस दोस्तों यहाँ पे क्यू मल्टीप्लाई हो रहा है और क्यू हमारा मल्टीप्लायर कैसा है, 1 से छोटा नंबर है, डेसिमल है, तो ये गाइस हमेशा हमारा कम हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लेस देन। जैसे मान लो आपको नहीं समझ में आ रहा है ऐसा केस में क्या करें, तो हम मान लेते हैं एक बार के लिए, चलो हम मान लेते हैं टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमने 100 किए, पी हमारा 0.5 है, तो क्यू भी हमारा कितना हो गया, 0.5 हो गया। यदि हम मीन निकालें यहां से, हम मीन निकालें, तो मीन आपका हो जाएगा n इंटू पी, सर 100 इंटू 0.5, सर मीन आपका हो गया 100 इंटू 0.5, ये आपका हो गया 50। वरायंस निकालते हैं, वरायंस का फॉर्मूला होता है n इंटू पी इंटू क्यू, तो 50 मल्टीप्लाई और 0.5 किया तो ये 25 हो रहा है। तो मैं कह सकता हूं वरायंस विल बी लेस देन इट्स मीन। यदि आपको कभी ऐसे ना क्लिक करे, सोचने कैसे, हमको ना वेरिएबल में नहीं समझ में आ रहा, आप एक डेटा मान लो, डेटा के हिसाब से मीन और वैरियंस को निकाल के चेक कर लो, ठीक है। चलिए एवरीबॉडी का, तो इसका आंसर हो जाएगा लेस देन। चलिए, द इंटरवल दिस कवर्स, यहाँ पे गलती है दोस्तों, सारा डेटा कलेक्ट करता है ऑल बट नॉट 0.27 गाइस, माइनस 3 से लेकर के 3 सिग्मा तक हमारा पूरा एरिया 99 पॉइंट कवर डेटा 99.3 एरिया कवर हो जाता है हमारा, 99.7 एरिया कवर हो जाता है, 0.3 रह जाता है। तो गाइस इसमें यहाँ पे बट ऑल सारा एरिया कवर हो जाता है, बट नॉट 0.27। चलिए गाइस, मैन्युफैक्चरर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हु प्रोड्यूसेस द मेडिसिन बॉटल फाइंड्स दैट 0.1% of the bottles are defective. The bottles are packed in a box containing, guys टोटल कितने बॉक्स है, 500 बॉक्स, प्रोबेबिलिटी की एक बॉक्स के डिफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 0.5। एक ड्रग मैन्युफैक्चरर ने टोटल 100 बॉक्स को मैन्युफैक्चर किया फ्रॉम अ बॉटल्स, buys 100 boxes from a producer of the bottle using the Poisson distribution. In how many way, find the how many bottle boxes will contain at least 2 defective. कम से कम 2, कम से कम 2, 3, 4, 5, 100, बहुत टाइम लग जाएगा। हम ऐसा करते हैं अमन सर, 1 माइनस कर देते हैं एक भी डिफेक्टिव नहीं होने की, प्लस या तो ज्यादा से ज्यादा एक डिफेक्टिव होने की, तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी एक से ज्यादा डिफेक्टिव होने की, 2 या 2 से ज्यादा डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी निकल करके आ जाएगी, ठीक है। मतलब ये वो प्रोबेबिलिटी है, हमने कोई एक बॉक्स को निकाला, सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो जो बॉक्स है वो 2 या 2 से ज्यादा डिफेक्टिव को कंटेन करेगा। आइए सर, इसको निकालने का तरीका हमें पता है, पर सर हमारा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें चाहिए m, और m निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों n इंटू पी। 500 मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 0.1% करेंगे तो आपका एवरेज नंबर ऑफ सक्सेस आ गया 0.5। आइए दोस्तों अब यहां पे पुट करते हैं 1 माइनस e की पावर माइनस m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल प्लस e की पावर माइनस m इंटू गाइस m की पावर x डिवाइडेड बाय x फैक्टोरियल। दोस्तों इस पूरे को मैं कैलसी में ही सॉल्व करना पसंद करूंगा। अब देखिएगा कैसे, सर आपने यहां से e की पावर माइनस 0.5 को ले लिया कॉमन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया, किसी भी चीज की पावर 0 1 होता है और ये भी 1 होता है, 0 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आ गया 1 प्लस, सर यहाँ पर ये तो पूरा मेरा e की पावर ये बाहर आ चुका है, 0.5 की पावर 1 दैट इज 0.5 अपॉन 1, सर ये बच गया मेरा 0.5। दोस्तों अब सुनिएगा इसको सॉल्व कैसे करेंगे अमन सर। अब देखिए e की पावर माइनस 0.5 आपको नहीं दिया, मैंने इसी दिन के लिए आपको तैयार भी किया था हाउ टू डील विथ एनी पावर। यदि दोस्तों आपको इसने e का वैल्यू नहीं दिया तो आप e का वैल्यू ले सकते हैं 2.71, e इज इक्वल टू 2.7128, 2.7128 गाइस, मैंने आपको यही लेना सिखाया था वैसे तो, 2.7128। एवरीबॉडी गाइस विथ मी, यस यस यस, चलो 2.7128 या 82 लेना पड़ेगा, एक मिनट देख लेते हैं, दोस्तों हमने क्या लिया था क्लास में गाइस, जस्ट अ सेकंड एवरीबॉडी गाइस विथ मी। सर हमने यहाँ पे पॉइजन में देखा था, पॉइजन में, यस दोस्तों यदि कभी भी आपको, यस 2.718 था, चलो 3 डिजिट लेते हैं, 2.718 ही लेते हैं फिर हम भी। सर 2.718 मींस 2.7182 होता है, पर हमने 2.718 लिया था। आइए अब हमें दोस्तों निकालना है e का मतलब 2.718 की पावर माइनस 0.5। अब ये निकालने का तरीका मैंने कैलकुलेटर में सिखाया था, हाउ टू डील विथ एनी पावर। 2.718 इसका अंडर रूट ले लीजिए 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2.718 विथ मी गाइस, 2.718, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 माइनस 1,
मल्टीप्लाई बाय पावर 0.5 विथ माइनस साइन प्लस 1, अब इंटू इक्वल टू 12 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो भी था दोस्तों मेरा ये e की पावर ये पूरा सॉल्व करके आ गया। इस पूरे को मल्टीप्लाई करूंगा 1 प्लस 0.5 दैट इज 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5। दोस्तों ये मेरा पूरा सॉल्व करके आ गया 1 माइनस अमन सर ये आ गया 1 माइनस 0.9097। तो इस पूरे को मैं 1 से माइनस कर दूंगा तो मेरी प्रोबेबिलिटी आ गई गाइस 0.0902। गाइस मतलब ये प्रोबेबिलिटी आ गई कि मैं कोई एक बॉक्स निकालूंगा तो उसके अंदर 2 या 2 से ज्यादा डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी। सर ये एक बॉक्स निकालने में आपको 2 या 2 से ज्यादा बॉटल डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी। आप पूछ रहे मैंने 100 बॉक्स में से प्रोबेबिलिटी कितनी, तो गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ पी आई इंटू एक्स आई। ये रहा आपका पी आई इंटू एक्स आई मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे तो ये आपका आ जाएगा दोस्तों 9.02। गाइस कभी भी डिफेक्टिव बॉटल्स ऐसे डेसिमल में नहीं हो सकती, तो गाइस द आंसर विल बी 9 बॉटल्स। 10 देता तो हम कंफ्यूज होते, इन्होंने अच्छी बात है 10 नहीं दिया, 9.02 है तो आंसर 10 डिफेक्टिव का है कि 9 डिफेक्टिव का है। सिंस ऑप्शन में 10 नहीं है 9 विल बी द बेटर आंसर। चलिए दोस्तों आइएगा, दोस्तों बाइनोमियल में ये आपको मीन देके रखा है, मीन मतलब क्या n इंटू पी देके रखा है। वरायंस क्या होता है दोस्तों, वरायंस होता है हमारा n इंटू पी इंटू क्यू 4/3। हमें वैल्यू ऑफ n निकालना है गाइस, यहाँ पे n इंटू पी इंटू क्यू में n इंटू पी इंटू क्यू में है 4/3, n इंटू पी की जगह पे मैंने 2 पुट कर दिया इज इक्वल टू 4/3, तो हमारा q आ गया यहाँ पे हमारा गाइस 2 से 2 कैंसिल हो गया 2/3। दोस्तों q की वैल्यू आ गई तो p की वैल्यू निकाल लेते हैं, p की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2/3 दैट इज गाइस 3 माइनस 2 1/3। सर हमने यहाँ पे n इंटू पी की जगह पे हमने निकाला 1/3 पुट किया तो 2 आ गया, तो n हमारा आ गया 6। दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमने कितना ज्यादा कॉन्सेप्ट हैंडबुक में किया हुआ है आप अच्छे से जानते हैं। चलिए क्वार्टाइल डेविएशन, गाइस स्टैंडर्ड डेविएशन देके रखा है पॉइजन वेरिएंट का, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है गाइस अंडर रूट m होता है पॉइजन में, ये 2 देके रखा है तो m हमारा आ गया 4। मॉड क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन का मॉड होता है, एक होता है m दूसरा हमारा होता है m+1। गाइस ये आपका हो गया 4 और 4 + 1 5, so the correct answer will be guys bimodal 4 and 5। guys in a normal distribution quartile deviation 6 है, हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। इसके लिए आपको ये शॉर्टकट पता होना चाहिए, QD MD SD का रिश्ता होता है 10:12:15। अमन सर क्वार्टाइल डेविएशन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा हमारा 10/15। क्वार्टाइल डेविएशन उसने दे के रखा है 6, स्टैंडर्ड डेविएशन हमसे मांगा है, तो सर ये हमारा निकल करके आ जाएगा 6 × 15 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। 6 × 15 डिवाइडेड बाय 10, सर हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ गया 9। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आइएगा, दोस्तों ये क्या कह रहा है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आज एक इंसान दोस्तों कमाता है 2050, नहीं एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव है गाइस, इतना कमाता है बेस पीरियड में, मतलब जब प्राइस इंडेक्स 100 रुपए का था, जब 100 था प्राइस इंडेक्स तो वो कमा रहा था 2050 रुपए। दोस्तों आज उसको कितनी सैलरी कमाना चाहिए टू मेंटेन द प्रीवियस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, गिवन दैट आज IW और समेशन W देके रखा है। सर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला होता है समेशन IW डिवाइडेड बाय समेशन W। तो आज का प्राइस इंडेक्स है सर ये हो गया 3544 डिवाइडेड बाय 25। अमन सर आज का प्राइस इंडेक्स है 141.76। अब समझिएगा जब प्राइस इंडेक्स 100 का था तो वो इतना कमाता था, मैंने आपको कहा था इसके लिए यूनिटरी मेथड लगाइएगा, तो जब प्राइस इंडेक्स 1 रुपए का है तो उसको इतना कमाना पड़ेगा, तो जब प्राइस इंडेक्स इतने का हो गया तो उसको कितना कमाना चाहिए। सर 2050 मल्टीप्लाई बाय 141.76 डिवाइडेड बाय अमन सर 100, तो आपका ये आ जाएगा 2906.08। इन्होंने गाइस डेसिमल को इग्नोर करके आंसर एक्सप्रेस किया 2096। एवरीबॉडी गाइस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर 2096। अरे कुछ तो गलत 2906, सॉरी मेरी गलती गाइस 2906 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, डेसिमल को इग्नोर किया। बॉलिस कैन बी एक्सप्रेस एज, बच्चे को पता है लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर डिवाइड बाय 2, लास्ट ईयर प्लस पास्ट ईयर डिवाइड बाय 2, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। दोस्तों ये क्या कह रहा है, इन अ ग्रुप्ड इन अ डेटा बॉलिस एंड लास्ट ईयर पास्ट ईयर जो भी है, बॉलिस देके रखा है आपको 150, लास्ट ईयर देके रखा है 180, पास्ट ईयर आपसे मांग लिया।
बच्चे बच्चे को पता है सब बॉलेस निकाला जाता है लास्ट चेयर प्लस पास्ट चेयर डिवाइड बाय 2। ये आपको दे के रखा है 150, ये है 180, पास्ट चेयर डिवाइड बाय 2। आइए पास्ट चेयर को निकालते हैं, 150 मल्टीप्लाई बाय 2, 150 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 180 करेंगे तो ये आपका आ गया 120। तो पास्ट चेयर हमारा दोस्तों हो गया 120। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को गाइस कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स भी कहते हैं, ये थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई हुई है गाइस। आइएगा, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डिफ्लेटेड वैल्यू कैसे निकालते हैं? करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट ईयर, करंट वैल्यू डिवाइड बाय प्राइस इंडेक्स ऑफ दैट करंट ईयर, जिस ईयर का आप डिफ्लेटेड वैल्यू निकालते हैं। तो डिफ्लेटेड वैल्यू को हम रियल टर्म्स भी कहते हैं, रियल वैल्यू भी कहते हैं। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे दोस्तों, हमें यहाँ पे निकालना है प्राइस इंडेक्स सिंपल एग्रीगेट से। सर जब मल्टीपल क्वांटिटी समेशन ऑफ P1 अपॉन P0 इनटू 100, सर समेशन P1 हमारा हो जाएगा इस पूरे का टोटल 100 प्लस 150 प्लस 252 प्लस 300, तो ये आपका हो गया 802 डिवाइडेड बाय 80 प्लस 100 प्लस 120 प्लस 200, ये आपका हो गया 500 मल्टीप्लाई बाय 100। गाइस 802 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, गाइस यू विल गेट 160.4। डेसिमल को इग्नोर करते हुए इन्होंने ऑप्शन डी को एक्सप्रेस किया। दोस्तों एक बात समझिएगा, जब मैं कोई भी एमटीपी डिस्कस करता हूं तो मेरा माइंडसेट आपको पढ़ाने का नहीं, पूरे एमटीपी को सॉल्व करवाने का होता है। आई होप ये बहुत इजी एमटीपी थी, आपको बन जाना चाहिए। पेपर्स इससे थोड़ा लेवल अप आता है, बट स्टिल यदि आपका इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है तो पेपर कैसा भी हो, कॉन्फिडेंस आ रहा है सॉल्व करके, मतलब एग्जाम में फोड़ के आने वाले हो। मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, आज के लिए इतना काफी है।